अच्छा, तो उन्नत भाई। आमिर महमूद मेरा नाम है। मैं एक्चुअली एक प्राइवेट फर्म में हूँ, वहाँ कॉस्टिंग टोटल ओवरऑल मैं देख रहा हूँ, उसमें टैक्स का बहुत बड़ा गेप मुझे दिखता है, जो वो मुझे सीखना चाहिए उस चीज़ के लिए। अच्छा, तो वहाँ पर आप क्या पेमेंट्स वगैरह प्रोसेसिंग आपके ज़िम्मे है, तो टैक्स पे रोल करना और सेल्स टैक्स भी आपकी कंपनी कर रही है। अच्छा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन इस कोर्स से? नहीं, मुझे शौक है, मैं जो है ना वो नई चीजें लर्न और ये सीखता रहा। वहाँ लोग तो हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिपेंडेंसी फैक्टर खत्म करना चाह रहा हूँ। अच्छा, कि टैक्स की मालूमात चीज़ आपको। अच्छा, ठीक है ठीक है। नाम है महमूद, इंजीनियरिंग फर्म से मेरा ताल्लुक है, एक्सन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। जी जी। बेसिकली हम स्विचगेयर मैन्युफैक्चरिंग से इलेक्ट्रिकल रिलेटेड चीजें, और सेल्स से मेरा ताल्लुक है, और एस्टिमेशन भी मैं देख रहा हूँ। एस्टिमेशन के अंदर जो टैक्स का एक फैक्टर है, जी जी जी, वो जो डोमेन से बाहर है, तो उन्हें डेफिनेटली अपने साथ किसी कोऑर्डिनेटर से वो डिस्कस करना होता है। तो बस नॉलेज। तो आप बाय क्वालिफिकेशन अब इंजीनियर हैं? मैं बीटेक हूँ, और क्या नाम है, सेल्स का एक्सपीरियंस और प्रीवियस से बीकॉम मैंने 10 फर्स्ट ईयर किया था, उसके बाद मैं बीटेक। मतलब फाइनेंस से दूर दूर तक आपका ताल्लुक नहीं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, फाइनेंस से ये कि एस्टिमेशन तो क्योंकि मैं कर रहा हूँ और कॉस्टिंग भी मैं कर रहा हूँ, मुझे फाइनेंस का बजट भी पता है, लेकिन जो टैक्स के जो उसके अंदर एलिमेंट्स है ना, वो किस तरीके से फॉलो हो रहे हैं, वो इतना मुझे देखना है। मोहम्मद ताहिर, छुटानी बेसिस पे काम करता हूँ, सीनियर अकाउंटेंट। तो मैं यहाँ पे आने का मकसद यही, वैसे तो टैक्स फाइलिंग तो मैं नहीं कर रहा होता, लेकिन सारी वर्किंग होती है बेसिक में, वो नहीं कर रहा हूँ। पीएसआईडीज बनाना, डेटा डिडक्शन रिपोर्टिंग, इनमें प्रॉपर चल रहा है, फाइलिंग की प्रॉपर से एक्सपर्टीज ट्रेनिंग देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। वसीम शराब नाम है सर, जिंक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ एज अ सेल टैक्स ऑफिसर। जिन सिक्योरिटी में? जिंक सिक्योरिटी में सेल टैक्स ऑफिसर 2015। जिम का तो काफी बड़ा वो है, बैंक्स में ज्यादातर काफी बैंक्स में इनका सेटअप है ना? बैंक्स में नहीं सर, हमने बैंकिंग सेक्टर रिस्क की वजह से नहीं उठाया। हाँ हाँ। मतलब टेक्सटाइल सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, वो तकरीबन हमारा सिंध में और बलूचिस्तान में हमारे पास। अच्छा, बैंक एक्सपीरियंस मैक्सिमम तो यही था, पाकिस्तान इंटरनेशनल बैंक था, वो 2015 में यहाँ जिंद में शिफ्ट हुआ, तो ऐसे सेल्टेक्स में आपको 2015 से ही सेल्टेक्स देख रहा हूँ। यहाँ आने का बेसिक मकसद सिर्फ ये है कि सेल्टेक्स की थोड़ी बहुत हाउ तो पहले की है, फाइलिंग वगैरह की है, केसेस वगैरह की है, साथ में जाके कमिश्नर वगैरह कमिश्नर से वो करते रहते हैं, हायरिंग कर जाते हैं। जी जी। यहाँ आके कुछ मेरी कुछ नया सीखने को मिली, इस वजह से यहाँ बाकी देखते हैं रिपोर्टिंग वगैरह ये सब देख रहा हूँ मैं, इनकम टैक्स रिपोर्टिंग जितनी भी होती है वो देख रहा हूँ, पेरोल मैनेजमेंट देख रहा हूँ, इनवॉइसिंग एंड आउटस्टैंडिंग जितनी भी होती है क्लाइंट्स को मेरे पास। मतलब पूरा फाइनेंस आपके हाथ में ही है? सर पूरा फाइनेंस हमारे ऊपर, रिकवरी अलग डिपार्टमेंट है, वो तो होता नहीं तो बता रहा हूँ। पेमेंट का काम किस लोग है, रिसीविंग का काम किस लोग है, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्यों से लगाओगे तो समझ आएगा, शुरू से नहीं मीटिंग चल रही है। तो आपका सब टैक्स वाला डोमेन आपके पास है एक तरीके से? टैक्स वाला सेल टैक्स का भी होगा। ये कौन है मुर्तजा कादिर? ठीक है ठीक है। हाँ अभी तो हुआ। हाँ मुझे एक दफा। हाँ, तो अभी जो हमारे जूम पे पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको आवाज आ रही है? फवाद साहब का आया है कि ओनली वीडियो आ रही है इनके पास, नो ऑडियो। फवाद साहब को आवाज आ रही है? मैसेज में कंफर्म कर दें। मैसेज में कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, वकार भाई को आ रही है तो ठीक है। अब एक एक करके जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो काइंडली अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें ताकि हम फिर आगे बढ़े। पहले उससे चलते हैं, पहले अदनान साहब है, अदनान सिद्दीकी, काइंडली आप आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वॉल्यूम तो मेरा फुल है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी। मैं एमबीए फाइनेंस हूँ, जॉब करता हूँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, वहाँ पे अकाउंट्स के जॉब करता हूँ मैं। तो वहाँ पे जो है हम लोग पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो आवाज थोड़ी सी, इफ यू कैन जस्ट कम अ लिटिल क्लोजर टू द माइक। अदनान में थोड़ा आप उससे कनेक्शन जी चालू हो गया। अब बेहतर है आवाज़? अच्छा, पहले से थोड़ी सी बेहतर है।
जी 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 जी। जी मैं दोबारा करता हूँ स्टार्ट। आप मैं ये काम कर दें, आप लोग ना इंट्रोडक्शन अपना चैट में लिख दें, ब्रीफ में, जैसे वहीद भाई ने लिखा है, ताकि फिर सबको हमें आसानी से। अभी थोड़ा ऑडियो का इशू आ रहा है। डन। मैं तो चीर कर ही दे रही हूँ। एयरफोन दो मुझे, वीडियो स्टार्ट हो गई है। आगे 5 मिनट लगेंगे, हम लोग तो इंट्रोडक्शन सबके कर लें, ताकि फिर हमें आगे जाके क्या हो गया? वो हो जाए। जैसे वहीद भाई आगे आ जाएंगे थोड़ा सा सर, आप अगर आ जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा साउंड तो आ जाए तो आप क्लियर ही आ सकेंगे। ओके। नहीं, हाँ वो मैं देखना चाह रहा। अच्छा, तो अदनान भाई लिखा है। अदनान भाई हमारे पास है MBA फाइनेंस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं। वहीद भाई हमारे पास है मैनेजर अकाउंट्स SOS चिल्ड्रन विलेज हुसैन। और बाकी और कौन हमारे पास है? जिशान साहब हैं, जकरिया साहब हैं, तो वकार भाई है यहाँ पे फूड पांडा में कंप्लायंस और ACC पार्ट पर इन्होंने किया हुआ है। और बाकी पार्टिसिपेंट प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें। तो मैं थोड़ा, हम लोग लेक्चर 2-3 और पार्टिसिपेंट हैं। सर अपना थोड़ा तारुफ आपको करा दीजिए तो रिपीट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल। मेरा जो है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेकंड मॉड्यूल चल रहा है लास्ट है, उसके बाद इंडक्शन का रिजल्ट लगा, उसके लिए मैं अच्छा ये जो है मैं बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स किया है। ये खुद बता दे अपना ज़्यादा। आए हमारे पास CA कर रहे हैं। आपने कहाँ से किया हुआ है? मैं ARTT से कर रहा हूँ। अच्छा, क्या चल रहा है? क्या आप क्लास से कर रहे हैं? तभी आर्टिकल उसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपकी जी भाई। फॉरवर्डिंग कर अच्छा ये फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। तो ये ओढ़ने वाली मैथमेटिक्स के बारे में। आप दोनों मैथ्स किया है? जबरदस्त, मैथ्स वाले टैक्सेस आ गए हैं। अच्छा, और बाकी जो 2-3 और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक है नबीद साहब हैं, फिर हमारे पास अली भाई हैं, ACC मेंबर हैं और मीडिया बाइंग हाउस में काम कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ सबको नजर आ जाए। फिर जकरिया साहब हैं, MBA फाइनेंस है, जेनेटिक्स इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं। और फिर तला रहमान साहब हैं, असिस्टेंट मैनेजर सोलागिरी के ऑफिसर हैं, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो माशाल्लाह से काफी यहाँ पर डाइवर्स लोग हैं, मुख्तलिफ सेक्टर से काम करें। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट एक ही है कि आप म्यूट पे सब प्लीज कर लें, ताकि ये ना हो कि किसी के ऑडियो में फिर इशू आ रहा हो। और तला रहमान साहब हैं, इन्होंने MBA फाइनेंस भी और ACC फाइनलिस्ट भी हैं। अच्छा, तो अभी जो लोग आ गए पार्टिसिपेंट्स, अब हम लोग फॉर्मली अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है टैक्स मैनेजमेंट पे रिटर्न्स फाइलिंग। अब इसमें काफी लोगों ने अपने एक्सपेक्टेशंस हमें बताई हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ठीक है, हेडफोन उठाना। ठीक है। फिर इसमें है कि हमारे जो आज का सेशन होगा उसके क्या क्या है, हमारे इसमें बताएंगे कि भाई इस सर्टिफिकेशन करने से आपको करियर वाइज क्या हेल्प मिल सकती है, इस मॉड्यूल की लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी। फिर इसके बाद मॉड्यूल वाइज ब्रेक डाउन बता देंगे, कोर्स में हम लोग क्या कब काम करा रहे हैं और इसमें आपको फिर क्या वो बेनिफिट होगा आगे। और इसके बाद हम लोग बताएंगे कि आप जो है थोड़ा हम लोग कोर्स का कंटेंट थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, टैक्सेशन लॉज की इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर एंड में हम लोग प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा ब्रीफ देंगे कि भी प्रोग्राम की स्केड्यूलिंग क्या है और किस तरीके से मामला चलेंगे। तो पहले तो है कि काफी लोगों ने एक्सपेक्टेशन ये की कि मैं पहले एक ही चीज वाजे कर दूं कि ये देखें एक्सपर्ट लेवल के कोर्स नहीं है। फंडामेंटल्स जो आपके होंगे, बेसिक्स आपके बताएंगे, बेस बनेगी, लेकिन जो बेस हम लोग बना के देंगे इंशाल्लाह आपको काफी एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचने में इशू नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं क्रिकेट का, मैं काफी बड़ा फैन हूँ, तो अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, क्रिकेट में अगर आप
जो बैट्समैन है, बैट्समैन को आप प्रॉपर स्टांस और प्रॉपर बैट की ग्रिप करा दें, वो बेसिक अगर वो कवर कर ले, और फॉरवर्ड जो फंडामेंटल्स है कि आपके फ्रंट फुट पे आपकी हेड पोजीशन क्या होनी चाहिए, फीट पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो फिर वो मुख्तलिफ कंडीशंस, मुख्तलिफ लेंथ ऑफ बॉल्स को वो आराम से फिर नेविगेट कर सकते हैं। पता है कि यार मेरी शॉर्ट बॉल होगी तो मेरा बैक फुट पे मैंने खेलना है, फ्रंट फुल पिच होगी तो मुझे फ्रंट फुट पे आके खेलना है। तो हम भी इस तरीके से आपकी टेक्निक डेवलप करेंगे टैक्सेशन के हिसाब से, कि आपको टेक्निक में टेक्निकली आपको किस तरीके से लेके चलना है। हम लोग मार्केट से क्यों अलग है, मार्केट से हम लोग इसलिए अलग है, हम लोग ये नहीं कि भाई मैंने कह दिया जो कह दिया, हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लेके चलेंगे। क्योंकि 90% आप कंसल्टेंट से मार्केट से पूछेंगे ना, यार ये चीज कहाँ लिखी है, ये चीज आप मुझे दिखा सकते हो, और ये अब तुम कैसे बात कर रहे हो। आपको एक बार लेजिस्लेशन पढ़ने आ जाएगी, चाहे आप ये भी कंसल्टेंट को, आप बेसिक किसी कंसल्टेंट की आप सर्विसेज ले रहे हो या आप खुद एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हो, आपको ये पता होगा टैक्स लॉ नेविगेट करके आप बता सकते हो कि यार ये चीज यहाँ पे लिखी हुई, ये चीज टैक्स लॉ ये कह रहा है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई मेरा कंसल्टेंट कितने पानी में, उसको क्या पता है क्या नहीं पता। जो साफ सीधी बात है कि हमारे तकरीबन नाला करते हुए 10 से 15 लेजिस्लेशन है खाली टैक्सेशन रिलेटेड। ठीक है, इनकम टैक्स रूल्स अलग है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अलग है, और ठीक है इनकम टैक्स रूल्स अलग है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारे अलग है। तो उसके हिसाब से कम से कम 15 से 20 हमारे लेजिस्लेशन हैं जो हमें पढ़ने हैं। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फिर प्रोविंशियल सेल्स टैक्स अलग है, 5 प्रोविंशियल सेल्स टैक्स हमें फॉलो करने हैं, इंक्लूडिंग फेडरल टेरिटरी अलग है, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, 5 ये टेरिटरीज की हैं। फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वही फेडरल की सेल्स टैक्स का उसका रोल करती है, कस्टम्स का अलग लॉ है, और ये 3 मिलके हमारा टैक्स रेवेन्यू हमारा जनरेट करती है। ठीक है, तो उसको हिसाब से मैं हम लोग यहाँ सारी चीज में कवर करा नहीं सकते, हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी पूरा नहीं कवर करा सकते। ठीक है, लेकिन हम लोग फंडामेंटल्स जो सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्सेबल हैं वो आप लोगों को बताएंगे, किस तरीके से आपने लेके चलना है, कहाँ लिखा हुआ है, और रूल्स क्या है बेसिक। और उसके साथ साथ खाली थ्योरेटिकल नहीं होंगे, क्योंकि मेरी अपनी प्रैक्टिस है, मेरी अपनी फर्म है, मेरा तकरीबन 15+ ईयर्स का मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। अपनी फर्म में तकरीबन 5-6 साल से मैं चला रहा हूँ, और हम लोग SME सेक्टर पे फोकस करते हैं, प्रोप्राइटरशिप्स पे, इंडिविजुअल्स पे। तो हम लोग आपको बताएंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, लॉ क्या कह रहा है, मार्केट प्रैक्टिस क्या है, क्या चीज चल जाती है, क्या चीज नहीं चल जाती। ठीक है, अब जो आती है करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। अब मेरी फर्म में मेरे पास ट्रेनिंग्स काम करते रहते हैं, हर साल ट्रेनिंग का एक बैच आता है, और 1-1.5 साल 2 साल काम करके वो लोग इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो ट्रेनिंग्स की जो स्टाइपेंड होती है 10-15 हज़ार होती है, अमूमन 10 से 15 हज़ार। लेकिन वो टैक्स का एक उनके ऊपर टप्पा लग जाता है, वो कम से कम पिछले 1 साल में 40 से 50+ पे वो लोग इंडस्ट्री में उनकी जॉब हो जाती है। मेन आपको एक बेनिफिट एक होगा, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे लोगों ने कहा कि भाई हम लोग टैक्स सीखना चाह रहे हैं, हमारे पास लास्ट बैच में कुछ अफराद ऐसे थे कि उनको था कि हमारी कंपनी में प्रमोशन इसमें हो जाएगी, हमारा इंक्रीमेंट अच्छा लग जाएगा, तो ये टैक्स ऑफिसर की पोजीशन खाली हुई है। अब एम्प्लॉयर के लिए अट्रैक्शन क्या है, एम्प्लॉयर कहेगा अगर मिसाल के तौर पे अकाउंट्स ऑफिसर मैंने रखा है, जैसे यहाँ पे साहब जिप सिक्योरिटी वाले हैं, कि अकाउंट ऑफिसर किसी ने रखा है और वो खाली पेमेंट से प्रोसेस करे, चेक बना देता है और उसकी पोस्टिंग कर देता है। अब मिसाल के तौर पे अगर वो 30,000 रुपए ले रहा है, अब वो कोई टैक्स वाइज रिसोर्स अगर कोई रखता है कि भाई मैं CA ACC क्वालिफाइड रखूं, ICMA क्वालिफाइड रखूं, तो उसको कम से कम 50-60 हज़ार से कम नहीं दे सकता है वो मिनिमम, वो खाली टैक्स का काम करेगा। तो एम्प्लॉयर की अट्रैक्शन ये हो जाती है, कहते हैं यार मैं जो मेरा एग्जिस्टिंग रिसोर्स है मैं उसको उसके आधे पैसों से कम की जंप दे दूं। अगर वो 30,000 पे काम कर रहा है, मैं 15-20 हज़ार इसको बढ़ा के दे दूं, टैक्स का काम मेरा ये कर लेगा। और जो एम्प्लॉई है उसका क्या बेनिफिट है कि उसको उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्किल सेट ऐड ऑन करने की वजह से उनको इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो अब वही फर्क है कि नॉर्मल, अब आप लोग खुद माशाल्लाह से इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, आपको पता है कि नॉर्मल एक BCom होगा 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाला, तो उसको 20 से 30 हज़ार के दरमियान की जॉब मिलती है। अब वो चाहे ACCA पार्ट 1 कैंडिडेट ने किया हुआ हो,
या ICMA के इनिशियल स्टेजेस पे हो, बीकॉम करो, सब लोग एक ही उसमें आते हैं, एक ही बेंचमार्क पे आते हैं, एक ही लाइन पे आते हैं। तो उसी ब्रैकेट में फॉल करेंगे, 20 से 30 हजार की तरह मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल अगर मिल जाए। अगर कोई और होगा जिसको स्किल सेट ये होगा तो उसका पैकेज स्टार्टिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। क्यों? उसमें क्या है, अब एक स्किल सेट आपके पास एक ऐड ऑन हो गया है। अब जो मैं थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन यूएक्सएल का जो कॉन्सेप्ट है, यूएक्सएल वाले जो करते हैं, तो उनका जो हमारे इंस्टीट्यूट का ही कॉन्सेप्ट ये कि इंडस्ट्री एकेडेमिया के बीच में गैप एक बहुत बड़ा है। आप लोग खुद काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, आप लोगों को ज्यादातर लोगों को आइडिया होगा कि जो हम पढ़ के गए कंपनी में, इंडस्ट्री में, उससे बहुत हटकी चीजें हो रही हैं, वो चीजें हमें सिखाई नहीं जाती है। तो यहाँ के जो कोर्सेज हैं, ये कोर्स भी ऐसी बना है कि उस गैप को ब्रिज करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये एक आपकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, दूसरा आपका अर्निंग की अपॉर्चुनिटी एज अ कंसल्टेंट, फ्रीलांस कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं। तो क्या है कि नॉर्मल जो फाइलिंग के रेट्स अभी चल रहे हैं 2000 से 5000 मिनिमम मिल ही जाते हैं आपको। तो एक साइड इनकम आपकी स्टार्ट हो सकती है, और मेरे काफी सर्कल में लोग हैं वो ये करते हैं, वो साइड पे अपना इनकम टैक्स फाइलिंग का काम करते हैं, सीजन में आता है उनका क्लाइंट्स उनके बंदे में, वो उससे कमा रहे हैं, और सारा साल अपनी इनको डबल एडवांटेज ये जाता है, एम्प्लॉयमेंट में भी इनको एडवांटेज मिल जाता है कि भाई हमें वी नो टैक्स, और जो हमारे अलावा लोग हैं उनको टैक्सेशन नहीं आती, तो उनको वहां भी वर्क स्पेस में फायदा हो जाता है, और साइड इनकम भी उनकी एक लाइन एक स्ट्रीम खुल जाती है। ठीक है, फिर करियर प्रोग्रेशन, ये मैंने आपको बता दिया। ये मेरा काफी अच्छा एक कोलीग है हमारे, तो ये मेरी अपनी पर्सनल फर्म की मेरी मिसाल है। मेरे पास से बच्चे उठ के गए हैं, वो किसी का कैप का एक पेपर रह गया, एक दो पेपर रह गए हैं, बीकॉम किया हुआ है, वो 40 प्लस के पैकेजेस पे गए, कुछ ACC पार्ट 1 उन लोगों का क्वालिफाई हुआ हुआ है, वो इन पैकेजेस पे लगे 40 से 55 हजार में। इसके अलावा उनको कंपनी से बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिकल हो जाता है, मोबाइल हो जाता है, लैपटॉप मिल जाता है। ये एक्चुअल केस स्टडीज हैं, ये मैं आपको, ये नहीं कि वो जैसे आजकल काफी क्लिप चली हुई है ना कि वो यार तुम ये कर लो फिर लाखों करोड़ों कमाओगे। मैं ग्राउंड पे लेके बात करता हूँ, कोशिश यही होती है हमारी यार एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। फिर मेरा एक दोस्त है, अब उसका कैप हुआ हुआ और वो फर्म में काम कर रहा था, वहां पे उसने आर्टिकलशिप अपनी कंप्लीट की, फिर एक जगह से जॉब कर ली, और साथ में जो मॉडल मैं कह रहा हूँ वो सबसे अच्छी जीती जाती मिसाल वही है। और किसी दिन मैं आपको वो इंशाल्लाह हमारे से आगे जब सेशन होगा तो कोशिश करूंगा, बुलाएंगे भी, वो बड़ा अच्छा सेशन कराते हैं। तो उनका क्या है कि वो अपनी जॉब कर रहे हैं, और कैरियर को उनके भी तकरीबन 8-10 साल हो गए, अपनी जॉब भी कर रहे हैं, जॉब करने के साथ साथ उनके अपने क्लाइंट पोर्टफोलियो भी है। अब क्लाइंट पोर्टफोलियो इनके 50 प्लस 60 प्लस क्लाइंट्स हैं इनके, उनसे फीस लेते हैं, उनकी फाइलिंग करते हैं, फिर क्लाइंट के अलावा अपनी उनकी सैलरी भी चल रही है। और क्योंकि टैक्स का काम इनका है, तो उनकी फर्म में अपनी कंपनी में एक वर्ड है यार इस बंदे को, अब हर कंपनी में आप लोग जब काम करेंगे, कंपनी ने अपना कंसल्टेंट रखा होगा, लेकिन कंपनी को एक बंदा ऐसा चाहिए जो पता हो कंसल्टेंट बात सही कर रहा है। जैसे आप लोगों ने कहा कि भाई हमें सबसे बड़ा ये इशू है, पता तो भी वो क्या बात कर रहा है। फिर जो हमारा मॉड्यूल का हमारा सेटअप होगा, जो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं, तो उसमें यार एक मिनट, इसको ये थोड़ा वो कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको पता हो पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम क्या है, कैसे चलता है। उसके बाद FBR की रजिस्ट्रेशन, हम डॉक्यूमेंट पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, वो आप कैसे पढ़ सकते हैं। फिर इसके अलावा सेल्स टैक्स के पोर्टल्स मुख्तलिफ हैं, वो थोड़ा हम लोग आपको नेविगेट करवाएंगे। फिर इसके अलावा FBR के अपने पोर्टल्स हैं फाइलिंग वाले के लिहाज से, वो अलग वो करेंगे। फिर इसके अलावा हमारे पास इंडिविजुअल की रिटर्न फाइलिंग की हम लोग ट्रेनिंग करेंगे कि बिजनेस में क्या डायनामिक्स है, फिर हमारे उसमें क्या डायनामिक्स है, सैलरी के क्या वो है, रेंटल इनकम के क्या वो है। फिर इसके अलावा चालान जनरेशन कैसे होती है, फिर FBR की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे, या अपनी सेल्स टैक्स की फाइलिंग के लिए रिटर्न रिकंसिलिएशन के लिए क्या अहमियत है। फिर एक्टिव टैक्स पेयर होता क्या है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होती क्या है, ये क्यों कब कहाँ कैसे बदलते हैं, उसमें निकलना इंसान का उससे निकल जाता है, कब एडमिट करने का प्रोसेस क्या तरीका होता है।
फिर इंडिविजुअल फाइलिंग के केसेस आपके पास आएंगे तो आपने उनको असेस कैसे करना है। फिर जो हमारी होगी, हम लोग लेजिस्लेशन लेके चलेंगे पहले, क्योंकि मेन चीज ये है, आप तो टैक्स मॉडल पढ़े हुए ना आपने, तो आपने केपी की बुक पढ़ी होगी, खाली पेटी वाला की बुक चलती है ना सर, ऑर्डिनेंस आपने पढ़ी थी, ऑर्डिनेंस आपने पढ़ी थी, पढ़ाते हैं हमारे सरकारी यूनियन में, हाँ। भी रेप्लिका बनाया हुआ उसका, तो वही यूज करते हैं। तो उन्होंने रूल्स अलग बनाते हैं। बिल्कुल, तो अब उन्होंने क्या लॉ खोल के आपके सामने रख दिया, ये ऑर्डिनेंस है, इसके आपको लेके चलना है, या उन्होंने खाली अपने बताया ये एक्सट्रैक्ट दी थी, ये यहाँ से उठाया? नहीं, पूरा एक तरीके से करके बताया, उनका अलग डॉक्यूमेंट होगा। हम लोग यहाँ डायरेक्ट उससे पढ़ाएंगे लॉ से कि ऑर्डिनेंस में क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा कि हम लोग रियल लाइफ सिनेरियोस वो करेंगे, केस स्टडीज बढ़ाएंगे, किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं कर सकते, और मार्केट प्रैक्टिस क्या है, थ्योरेटिकली क्या बात हो रही है। फिर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के मैं अपनी इंसाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुई है चीजें। फिर आप लोग भी जो असाइनमेंट सॉल्व करेंगे वो उनमें वो केस स्टडीज बनाए हुए होंगे हमने एक्चुअल, उस पे एक्चुअल मेरे पास एक्चुअल डेटा मेरे पास आया होगा, मैं आपके पास साथ एक्चुअल डेटा शेयर करूंगा। यार असल में क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, असल में थ्योरेटिकली हमें कहते हैं डेटा हमारे पास सारा, हमारे पास अमूमन डेटा पूरा नहीं होता। फिर डेटा पूरा नहीं होता तो हमें क्या चीज करनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग उसको नेविगेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग मामला को एड्रेस कर सकते हैं। 8 मॉड्यूल्स में ये तोड़ा हुआ है हमने। पहले इनिशियली प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन होगी जो आज हम लोग कवर करेंगे, फिर सैलरी इनकम होगी, बिजनेस इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन्स टैक्स, आईआरएस के पोर्टल्स, यूएफडीआर पोर्टल्स जो हैं, फिर सेल्स टैक्स का कुछ एक मॉड्यूल होगा, और फिर आखिर में रिटर्न फाइलिंग ट्रेडिंग। अब इसमें क्या होगा कि जो मॉड्यूल 8 है और मॉड्यूल 6 है ये पैरेलल चल रहा होगा सारी मॉड्यूल्स के साथ, क्योंकि हर उसमें थोड़ा थोड़ा हम देंगे आपको इनपुट देंगे कि भाई ये इसका आईरिस पे क्या इम्पैक्ट है, पोर्टल हम लोग कैसे नेविगेट करेंगे। और फिर जब पोर्टल्स मॉड्यूल्स हमारे कंप्लीट होंगे तो इंडिविजुअल सेशन इन दोनों मॉड्यूल्स पे अलग होंगे हमारे। अभी तो अभी मेरे ख्याल मॉड्यूल थोड़ा कंप्लीट करते हैं। अगेन ऑनलाइन वाइज हमारे हैं ऑडियंस है, तो सबको आवाज आ रही है, और क्यूरियस अगर है तो प्लीज आप वो ठीक है प्लीज। नहीं 5,000 मैंने पहले 5 कह रहा, पूछ रहा, मैं 5 तो नहीं भेजे, मैंने तो 5 नहीं भेजे, 5 मैं ये जैसे कि तुमने 5,000 भेजे, ये लगा नहीं। अच्छा, मैं कल फोन पे बात करूंगा, फिर पूछूंगा सर। अब हम लोग इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में क्या क्या कवर करेंगे। एक हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, इंट्रोडक्शन टू टैक्स अथॉरिटीज, टैक्सेशन रिजीम्स क्या क्या है हमारी, जो हमारे सी वाले ब्रादरान है वो थोड़ी हमारी इसमें मदद जरूर करेंगे। और फिर हम लोग सैलरी इनकम स्टार्ट करेंगे। सैलरी इनकम में सेक्शन 149 क्या है, डिडक्शंस क्या होती हैं, टैक्स प्लानिंग यहाँ पे क्या हो सकती है, टैक्स लायबिलिटी हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। फिर बिजनेस इनकम जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है, बिजनेस इनकम का सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का कहाँ मिलाप होता है, इनका मिलन क्या कहलाता है, फिर रिश्ता दोनों का क्या कहलाता है वो हम बताएंगे। फिर उसके बाद जो रिसीविंग हमारी इनकम आ रही होगी, इनकम हमारी बेसिकली आ रही होगी, उसका विदआउट टैक्स रूल्स पे क्या असरअंदाज होता है। फिर जो हम लोग पेमेंट्स कर रहे होंगे एज बिजनेस पर्सन, जो आप लोगों की सबसे एक चुप्ती है जब सैलरी के चेक के साथ ना टैक्स कट के मिलता है या लीगल कट रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग मेथोडोलॉजीज कौन कौन सी अवेलेबल है। फिर सेल्स टैक्स रिकंसिलिएशन क्यों जरूरी है बिजनेस इनकम के साथ, बिजनेस को रिलीफ्स क्या अवेलेबल हैं, उन रिलीफ्स के पीछे रैशनल क्या है, इन्होंने क्यों ये डाले हुए हैं। पर्चेज अलाउंसेस होते हैं, डेप्रिसिएशन होते हैं, फिर इसके अलावा ग्रीनफील्ड इनिशिएटिव्स होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जाहिर सी बात है सारे हर मॉड्यूल में हम लोग केस स्टडी जरूर बात करेंगे। एफडीआर के मॉड्यूल में हम लोग क्या चीज कैसे पकड़ सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी इनकम कवर करेंगे जिसमें रेंटल इनकम हमारी है।
उसमें प्लानिंग किस तरीके से हो सकती है, अलाउंसेस हमें अलाउेबल एक्सपेंसेस क्या है, ऑर्डिनेंस क्या हमें अलाउ कर रहा है, क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और फाइनेंस चार्जेस का इस पे क्या रोल है, और क्या एक्सपेंसेस हमें पूरी इजाजत है, कौन से एक्सपेंसेस में रिस्ट्रिक्शन है, आप इतने ले सकते हैं, नहीं ले सकते, और इन्होंने क्यों ये सिलसिला रखा है। फिर इसके बाद कैपिटल गेन्स होगा। कैपिटल गेन्स टैक्स में मूवेबल इमूवेबल क्या फर्क है दोनों में, किस किस्म के एसेट्स हैं हमारे जो सीजीटी को सब्जेक्ट टू होते हैं, कौन से एग्जेम्प्ट हैं, कौन कितना होल्डिंग पीरियड है, उस पर भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। फिर कैपिटल गेन्स टैक्स और डिविडेंड का क्या ताल्लुक है आपस में, जो आप कैपिटल सिक्योरिटीज आप कमाते हैं। फिर इसके बाद जो कैपिटल गेन्स टैक्स और इनकम टैक्स दोनों में क्या फर्क है, किस तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड है, और रिस्क एंड रिवॉर्ड जब किसी एसेट के ट्रांसफर हो जाए उसका कैपिटल गेन्स टैक्स से क्या ताल्लुक है, क्या ताल्लुक नहीं है। फिर आईआरएस के पोर्टल्स लोग जो चार लिखे हैं उसके अलावा भी बताएंगे। आईआरएस का अपना पोर्टल है, वहाँ पे आईआरएस में विद इन आईआरएस क्या क्या मुख्तलिफ मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। e.fbr का है पोर्टल, फिर मालूमात का पोर्टल अलग है, वेरिफिकेशन का अलग पोर्टल है, वो क्या है, उनका हमारे टैक्स में क्या इम्पैक्ट होगा। सेल्स टैक्स में जीएसटी रूल्स क्या है हमारे बेसिक, वैट मोड क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट, इनवॉइसिंग का क्या रिक्वायरमेंट है एज पर एफपीआर, एज पर एसआरबी, डिस्काउंट का क्या रोल होता है, नल रिटर्न फाइलिंग क्या होती है। फिर पोर्टल स्टोर हम आपको दिखाएंगे एफपीआर के होंगे, एसआरबी के होंगे। फिर ब्लैक लिस्टिंग, अभी इन्होंने क्या रिलेशन रूल्स में अमेंडमेंट लेकर आए हैं कि ब्लैक लिस्टिंग सस्पेंशन क्या होती है, कब होती है, क्यों होती है, और प्रैक्टिकल में आपको सिनेरियोस दूंगा कि लेजिस्लेशन में चीज एक है पर लोग वो नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। फिर रिटर्न फाइलिंग की हमारी ट्रेनिंग होगी कि जिसमें आपको एफबीआर के मॉड्यूल के ऊपर जो आरएस का मॉड्यूल है उसके हिसाब से फॉर्म्स आपको दे देंगे, वेल्थ स्टेटमेंट के, इनकम की कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, टैक्स क्रेडिट्स क्या अवेलेबल है हमारे पास, वेल्थ स्टेटमेंट इसके पीछे रैशनल क्या है, किस तरीके से आपने करना चाहिए, और केसेस कैसे बिगड़ सकते हैं, क्या चीज़ आपने ख्याल रखनी पड़ती है रिटर्न तैयार करते वक्त। केस स्टडीज प्रैक्टिकल हर वक्त उसमें होंगे। फिर सारे इंडिविजुअल का तरीकेकार क्या होगा। तला साहब का है कि ये इस पे हम लोग इंशाल्लाह इसके एंड पे जरा पहुंचते हैं। फिर हिस्ट्री, आज के जो हमारा सेशन होगा डेमो सेशन में हम लोग टैक्सेशन की हिस्ट्री पे थोड़ा कवर करेंगे। टैक्सेशन अथॉरिटीज क्या है हमारी, एफपीआर का स्ट्रक्चर क्या है, टैक्सेशन रिजीम्स क्या है हमारी। फिर हमारा जो टैक्स लॉ है वो, क्योंकि हम लोग एक एक्स ब्रिटिश कॉलोनी है, हमारा जो टैक्सेशन लॉ है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में तकरीबन कॉमन होता है, बेसिक्स वही होती है। हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का प्रीडिसेसर है जो उसके बाप दादा कहते हैं, आबा अजदाद का उनका ताल्लुक है इनकम टैक्स एक्ट 1922, वो टैक्स लॉज की बेसिस बनी हुई है। फिर उसके बाद एफबीआर के जो पहले पुरानी बॉडी थी वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सीबीआर कहलाती थी, और जिसका काम ही था टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना, टैक्स लॉस को इंटरप्रेट करना। फिर ये इनकी रीनेम हुई, फिर एफपीआर हमारी बनी, फिर हमारे पहले खाली इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स के बाद आया सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी आई। फिर एफबीआर ने ग्रेजुअली एफबीआर की कैपेसिटी बढ़ती गई, फील्ड ऑफिसर्स इनके आ गए, मुख्तलिफ इनकी हायरार्की बन गई है। मैं आपको यहाँ पे एफबीआर की वेबसाइट से जरा दिखा देता हूँ एफबीआर का कंपनी स्ट्रक्चर क्या है। हमारे साथ साबुन से अच्छे से धुला दो। पूरा नहीं मिला। सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना वो म्यूट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अब ये है हमारा ऑर्गेनोग्राम है, ठीक है। ये ऊपर चेयरमैन एफबीआर होते हैं, फिर जैसे डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर के ऊपर
डायरेक्टर के ऊपर डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर की जगह यहाँ पे मेंबर्स कहलाते हैं। फिर मेंबर्स की जगह फिर मेंबर्स के नीचे होते हैं इनलैंड रेवेन्यू हो गई, पॉलिसी, ऑपरेशंस, कस्टम अलग आ रहा है इसमें, फिर लीगल वाले हैं, कस्टम के अलग डीजीज होते हैं, इनकम टैक्स के अलग हैं, कस्टम के अलग होते हैं, और फिर यही हमारी टैक्स की पूरी मशीनरी है जिनका काम होता है रिकवरी करना। कुछ पॉलिसी में है, कुछ रिकवरी के अंदर है, और 3 बेसिक आपकी ब्रांचेस हैं जो एफबीआर की रेवेन्यू के लिए हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, दूसरा हमारा कस्टम हो गया, फिर सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। 4 मेन रेवेन्यू सोर्सेज है। नहीं, विदहोल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स के साथ। ठीक है, अरसलान भाई आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली म्यूट कर दीजिए। अभी हम लोग, मैं बीच में से पॉज करूंगा, फिर आप लोग अपने क्वेश्चंस चैट पे शेयर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सही है। अच्छा, अब ये 4 हैं जो फर्स्ट मेन लेजिस्लेशंस हैं एफबीआर की जो टैक्सेशन से रिलेटेड हैं। एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो इनकम टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी है सेल्स टैक्स एक्ट 1990, तीसरी है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, फिर है कस्टम्स एक्ट 1969। अब हमारी जो है इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये हमारे 4 हमारे वो हैं 5 बेसिकली अथॉरिटीज हैं, एफबीआर, एसआरबी, पीआरए, पीआरए और केपीआरए। अब कोई अगर पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा हो और सर्विसेज में काम कर रहा हो, उसको इन 5 बॉडीज को रिपोर्टिंग करनी होगी। सर आईएनआई भी जो है वो फेडरल भी एफबीआर की है सर। कौन सा? आईएनआई इस्लामाबाद वाले ना, वो इन्वेस्टिगेशन एंड इंफॉर्मेशन। सॉरी मैंने समझा, इन्वेस्टिगेशन एंड इंफॉर्मेशन आईएनआई। हाँ हाँ, वो भी इसी एफबीआर की इसमें आ रहा है। एफबीआर के जो बॉडीज तो अभी दिखा दी थी तुमने, इनका अलग विंग है, इन्वेस्टिगेशन का अलग है, इनका इंटेलिजेंस का अलग विंग बना हुआ है जिसमें इंटरनेशनल अलग कवरेज हो रही, जो दूसरी टैक्सेशन अथॉरिटी से लोग काम करते हैं, जो एफएटीएफ के बाद इनका डेटा शेयरिंग होती है ना, तो वो उनका विंग अलग है, इंटरनेशनल और लोकल अलग है। लोकल वाले का काम क्या होता है, वो एक हर इलाके में बंदा घूम रहा होता है और चेक करता है हाँ ये रजिस्टर हुआ है, वो रिकॉर्ड में पता लगाता है यार ये एड्रेस देखो, यहाँ पे इंक्वायरी करता है, और ये काफी तरीके से ये लोग फिर फील्ड ऑफिसर्स जो हैं वो फिर टैक्स रेवेन्यू पे बूस्ट कराते हैं और अपना रेवेन्यू भी बूस्ट करते हैं लोग। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, मेरे एंड से म्यूट है, म्यूट तो नहीं है, म्यूट कर देंगे, अपने एंड से म्यूट कर दें यार, मैं ही बता रहा हूँ, मैं भी म्यूट करूँ यार। अच्छा, ये एसआरबी के हवाले से जो है, कोई अगर सर्विस इंडस्ट्री है वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है, तो वो अपने जहाँ से उसकी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे वो उस तरह पे टैक्स को फॉलो करेगा या? ये प्रोविंसेस में ये मसला है कि आप सर्विस ऐसी चीज है, अब ये फड्डा होता है यार, सर्विस तो मैंने यहाँ से दी है, अब वो कहते हैं सर्विस उन्होंने वहां पे ली है। अब अमूमन ये करते हैं कि भाई जो अब इसका रूल ऑफ थंब इन्होंने ये बना रही है, जो रिसीविंग सर्विस रिसीव कर रहा है और अपनी पेमेंट पे वो कर रहा है, पेमेंट पे टैक्स विथहोल्ड कर रहा है, तो उसके पार्ट पे इन्होंने वो कर दिया है। अभी काफी डिबेटेबल चीज है। अब मिसाल के तौर कहेंगे मैं सर्विस तो यहाँ से दे रहा हूँ तो मैं तो एसआरबी रिपोर्ट करूंगा, एसआरबी के सबसे कम टैक्स रेट है पूरे पाकिस्तान में, ऐसे सिंध का ना, ठीक है, सर्विसेज का सिंध में सबसे कम टैक्स रेट है, लेकिन बाकी प्रोविंसेस कहते हैं भाई वो वसूल करे सर्विसेज, तो यार असल तो एंड कंज्यूमर तो यहाँ है, कंज्यूमर पे लगता है। तो ये डिबेट हुई, तो इस पे मिक्स वो चलते रहते हैं, लेकिन प्राइमरी जो उन्होंने बना दिया ना, जो कस्टमर जहाँ से पेमेंट कर रहा होगा उस लोकेशन का आपने टैक्स सेल्स टैक्स में रजिस्टर करना है। यही मसला है कि कोई कंपनी यहाँ कराची में बैठे काम कर रही हो, पंजाब में दे रही होगी उसका अलग है, इस्लामाबाद में दे रही होगी फेडरल एक्साइज उस पर लगता है उसका अलग है। हमारा एक दोस्त है तो वो ट्रांसपोर्टेशन करता है,
लेकिन उसका ऑफिस तो कराची में है, लेकिन उसकी जो गाड़ियां हैं वो पूरे पाकिस्तान में चलती हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। तो एसआरबी में फॉलो करेगा या फिर केपीआरबी में या ईआरबी में जो भी हो। अब वो इस पे डिबेट ही काफी चलता है। तो जो इन्होंने जनरल रूल बना दिया है, एक्सेप्शंस होती हैं कि भाई जो कंज्यूमर जहाँ पर लोकेटेड होगा वहाँ की आपकी होगी, लेकिन ट्रांसपोर्टर तो सेल्स टैक्स का इनकम टैक्स नहीं देते यार। एसआरबी हमें किस टाइम पे लागू होगा? सर्विस प्रोवाइड करते हो लेकिन हम जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो उसमें खाली तो एटीएम से भी काम चल सकता है। तो भाई बाय लॉ वो तो टैक्सेबल चीज है, अब वो रजिस्टर्ड नहीं है तो अब क्या करते, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। अच्छा, अब हमारी जो टैक्सेशन रिजीम्स जो है 3 मेन किस्म की हैं। एक फाइनल टैक्सेशन है, एक नॉर्मल टैक्सेशन है और एक मिनिमम टैक्सेशन है। फाइनल टैक्स क्या होता है, जो आपका कट गया एट सोर्स तो उसके बाद आपने कुछ वो नहीं करना, पेमेंट नहीं करनी एडिशनल, वो फाइनल हो गया। सबसे इसकी एक कॉमन मिसाल होती है जो आपको डिविडेंड मिलते हैं या जो आपको सेविंग्स इनकम मिलती है। हाँ, अब दूसरा होता है नॉर्मल टैक्सेशन। नॉर्मल टैक्सेशन ये होती है जब आप सेल्फ असेसमेंट पे आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे, उसके हिसाब से जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो आपकी नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में फॉल करेगी। फिर है मिनिमम टैक्सेशन। मिनिमम टैक्सेशन है जहाँ पे हम लोग सब सारे कारोबारी आके फंसते हैं। तो उनका क्या होता है कि कम से कम आपने तो टैक्स तो देना ही देना, हमें आपके पीएनएल पे कंपटीशन में भरोसा नहीं है। आप जो सेल कर रहे होंगे उस पे 0.25% मिनिमम टैक्स कहीं है, सर्विसेज पे 10% है, गुड सेल पे 4.5% है, 1.25% भी है। मुख्तलिफ इन्होंने टैक्सेशन रेट्स रखे हुए हैं, वो सेक्शन 153 हमारा जो है सबसे अहम वो बताएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा थोड़ा समराइज हम लोग इसको कर दें कि एफबीआर की मेन जिम्मेदारी क्या है, टू रेगुलेट एंड इंटरप्रेट टैक्सेशन इन पाकिस्तान। इनडायरेक्ट टैक्सेशन 2 हिस्सों में बटी हुई है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। 18वीं तरमीम के बाद जो पीपल्स पार्टी का बड़ा शाहकार है वो, उसके बाद क्या हुआ कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी इन्होंने दी और प्रोविंसेस ने कहा कि भाई, प्रोविंसेस ने कहा भाई आप हमें रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी आप दें हमें। पहले सर्विसेज टैक्स नहीं था, फिर आफ्टर द 18th अमेंडमेंट इन्होंने क्या किया कि सर्विसेज का डोमेन प्रोविंसेस को दे दिया, क्योंकि पहले सर्विसेज में खाली एक डोमेन था, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड फर्म थी कि वो फेडरल टेरिटरी है, प्रोविंसेस में नहीं आती, तो उस पे सर्विस का टैक्स लगता था। जो आपको पता है ये हो कि नहीं कि मोबाइल पे हमारे एफईडी लगती है, क्योंकि सारे हेड ऑफिस इस्लामाबाद में बेस्ड है। अच्छा, फिर जब 18वीं अमेंडमेंट हो गई, इसके बाद प्रोविंसेस अपना डोमेन कर दिया। फिर इसके बाद ये जैसे आपने बात छेड़ी है कि यार सर्विस रिसीव करने वाली की लोकेशन और है, सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन और है, तो इस पर कौन कहाँ का टैक्स भरा जाएगा, तो वहाँ पे ये डिबेट्स आते हैं। 3 टाइप के हमारे टैक्सेशन की रिजीम्स है, फाइनल, नॉर्मल, मिनिमम। फाइनल में मैं फिर दोहरा देता हूँ कि हमारा जो फाइनल टैक्सेशन की रिजीम है फुल एंड फाइनल, उसके बाद हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल हम लोग अपनी सेल्फ असेसमेंट पे करते हैं, और मिनिमम जो है कि हमारी पेमेंट पे टैक्स कुछ कटा होगा या हम लोग कोई मिनिमम टैक्स रेवेन्यू के रूल्स में फॉलो कर रहे होंगे तो हमें कम से कम इतना टैक्स देना है। फिर जब हम एफबीआर में हम लोग अपना पीएनएल डालेंगे तो वो कंप्यूट करेगा कि यार मिनिमम इस बंदे का इतना होना चाहिए था और इसने टैक्स इतना एक्चुअल पे किया है, इसको इतना इजाफी पे करना होगा या वरना मिनिमम तो ये है ही है। ये इसका थोड़ा वो है। तो अब चलते हैं चैट पे, जो काफी लोगों के तला साहब ने पूछा है कि will you complete train us for tax return filing for individuals और businessmen? तो इंडिविजुअल के 4 सोर्सेज ऑफ इनकम है जो मैं यहाँ पे दिखा दूं, जो मेन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे दिखा दूं। अब सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स, हम लोग इन सब पे बात करेंगे। तो तलाश में हम लोग सारे जो सोर्सेज ऑफ इनकम है इंडिविजुअल्स के, उस पर हम लोग बात करेंगे। कॉर्पोरेट पे हम लोग बात नहीं करेंगे, कॉर्पोरेट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और हमारा मेन जो फोकस हमारा एसएमई वाले सेक्टर पर है, जहाँ पे रेवेन्यू पोटेंशियल भी और ज्यादातर हमारा जो वर्कफोर्स
अच्छा, फिर वकार का है मगर ये टैक्स का प्रोविंस वाइज डिफरेंस क्यों है? अब ये प्रोविंस वाइज टैक्स इससे फर्क है। 17% जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट था, तो पहले प्रोविंसेस ने वो रेट लिया था, फिर सिंध वालों ने ग्रेजुअली 1% कम करके 13% पे इन्होंने वो कर लिया था। फिर इसके बाद जो उन्होंने किया था कि सिंध ने 13% कर दिया, पंजाब में 16% है, 17% है, और ये बलूचिस्तान में 14% है। बलूचिस्तान में 14%, तो ये हमारे मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं। तो अभी हमने बेसिक सा अपना वो कर लिया। अब आपकी क्या डिस्कशन कुछ कर रहे थे? जी भाई, आप कुछ पूछ रहे थे क्या? अगर ये हम आपसे कोर्स करते हैं तो हमारी डेडिकेशन क्या होगी कि हम अपने आप को मार्केट में कैसे डेवलप करेंगे, और मैं इस टैक्सेशन के अंदर फर्दर उसकी डेप्थ में कैसे आ सकता हूं? देखिए, आप तो पहली बात आप तो सीए कर रहे हैं, आप तो डेप्थ में नहीं, आप तो बहुत ही डेप्थ में चले जाएंगे। ठीक है, ये मॉड्यूल का जो कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव मेन है हमारा, वो ये कि फंडामेंटल्स ऑफ टैक्सेशन आपको बता दें। तो हम आपको बेसिक बता देंगे कि यार कि बिजनेस में क्या होता है, सैलरीड में क्या होता है, प्रॉपर्टी में क्या होता है, और रेलेवेंट सेक्शंस जो बिजनेस के लिखे हुए वो हम आपको पढ़ाएंगे। विथहोल्डिंग टैक्स रूल्स हम लोग बेसिक पढ़ाएंगे आपको। मेन जो सेक्शन है कि 153 जो है सबसे बड़ा, वो 153 149 आपको पता हो तो आप समझिए 70 to 80% आप आपकी टैक्स विथहोल्डिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये कि आपको फ्रॉम एक आपकी बेस काफी सॉलिड बन जाएगी, आपको सेल्स टैक्स का आइडिया हो जाएगा, पोर्टल्स की थोड़ी फैमिलियरिटी आपको हो जाएगी कि अगर आप ये कोर्स करके ये है कि किसी भी कंपनी में उठ के जाके कहें आपको इंटरव्यू पे है, तो आपको आप बता सकते हैं हाँ भी मुझे पोर्टल्स का पता है, हाँ मुझे विथहोल्डिंग टैक्स रूल्स का पता है। आपको इस पॉइंट पे जाहिर सी बात है ये कोर्स सीएफओस के लिए डिजाइन नहीं है। ठीक है, ये कोर्स डिजाइन है जो बिगनर एंट्री लेवल टू इंटरिम लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस वाले लोग हैं कि जिनका टैक्स से वास्ता पड़ता रहे, या कोई ऐसे लोग हैं फ्रीलांसिंग में अपना साइड पे प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहे एसएमई सेक्टर के लिए। तो हमें सेल टैक्स में जीरो जो फाइलिंग करते हैं, जीरो फाइलिंग वगैरह या 2-4 बनाना आप सिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे। मतलब कंप्लीटली हम ये समझ लें कि आईआरएस पे हम काम कर सकेंगे, इनपुट कर सकेंगे एज पर उनके कोड, एज पर उनकी लैंग्वेज। बिल्कुल जो मार्केट में जो चीजें चल रही होती हैं वो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें गाइड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, मैं क्या मतलब कोई बेनिफिट होती है कंप्यूटर पे बैठ के हमारा, हाँ उसी की तरफ आएंगे कि हम लोग प्रैक्टिकली चीजें कराएंगे आपको। हमारी एक क्लास लैब में होगी, एक क्लास हमारी थ्योरेटिकल होगी, और लैब में जो क्लास होगी तो आप लोग सिस्टम में बैठे होंगे, एक्सेल पे काम कर रहे होंगे। आप लोगों में से हम लोग चालान जनरेशन भी हम लोग आपसे कराएंगे। पोर्टल की एक्सेस हम नहीं दे सकते कि वो कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट की चीज होती है हमारे पास, कोई हमारे पास ऐसी डमी सिस्टम नहीं है, बट उसका सबसे क्लोजेस्ट रेप्लिका एक्सेल पे हमने चीजें बनाई हुई है, मॉड्यूल्स टेम्पलेट्स मुख्तलिफ बनाए हुए हैं, और अपने हिसाब से उसको कम्युनिकेशन करेंगे एक्सेल पे। ये नहीं क्लास में बैठ के मैनुअली सॉल्व करे, वो चीज हमें नहीं चाहिए ना हमें कराने, क्योंकि वो प्रैक्टिकली नहीं है ना। ऑफिस में बैठ के तो आपने कहा यार 1 मिनट रुको, मैंने पहले रजिस्टर पे लिख लूं फिर मैं इसको सिस्टम में डालूंगा। तो ग्राफिकली जैसे आईआरएस के ऊपर है सारी चीजें, जब आईआरएस में मैं आपको दिखाऊंगा चीजें आपको। यहाँ पे हमारा ये यूनिक चीज है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पोर्टल पे काम करेंगे, पोर्टल की नेविगेशन सिखाएंगे, जो जिस हद तक जैसे चालान जनरेशन है वो आपको दिखा देंगे। जो मॉड्यूल्स हैं आईआरएस का रिटर्न है एक्चुअल, आप हमें स्ट्रक्चर देंगे एसआरपी वगैरह का कि एसआरपी का किस तरीके से एंट्री करते हैं और किस तरीके से आज की आईडी बनती है, और बिल्कुल 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 वो मेजर बेसिक जरूरत पड़ती है, बेसिक तो चीजें बताएंगे। अब आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि सारे मॉड्यूल्स ना प्रोविंस वाइज एक ही हैं। उन्होंने ऊपर से ना जो जैनम मार्केट जैसे शर्टें लेते हैं ना, ग्राफिकली चेंज किया वो ग्राफिकली चेंज में नहीं है, वो स्टिकर चेंज है, बस शर्ट वही है। ठीक है, तो ऊपर से लोगो चेंज होता है, बाकी पोर्टल की पूरी वही चीज है। एक नेविगेशन आप करना सीख जाएंगे तो e.fbi वाला पोर्टल है, वो बेसिकली हर प्रोविंशियल अथॉरिटी रेप्लिकेट किया अपने पास। थोड़ा सा इन्होंने कलर स्कीम चेंज कर दी, बट बेसिक नेविगेशन वही है। फिर अच्छा, अब्दुल भाई का एसएमई का कंप्लीट टैक्स साइकिल इंक्लूडेड है इस कोर्स में। एसएमई से मतलब हमारा इंडिविजुअल्स है वहीद भाई, तो इंडिविजुअल्स का तो हमने इसमें शामिल किया है पूरा, और क्लासेस हमारी ऑनलाइन भी होंगी क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी, लास्ट सेशन में हमने नहीं की थी, बट इस बार काफ़ी फरमाइशें आई कि भाई आप ऑनलाइन जूम पे भी रखेंगे, यहाँ पे हाइब्रिड चीज़ें चलते हैं, क्योंकि ये हमारा टैक्स कोर्स है ज़रा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, हैंड्स ऑन ज़्यादा है, बट उसमें इस सेशन में हम लोग
हाइब्रिड सेशन करा रहे हैं तो ऑनलाइन भी होंगी। फिर PDF फाइल should be shared by email। हाँ जी, यहाँ पे कितने अर्से से करवा रहे हैं? यहाँ हमारा पिछला बैच हमारा पहला था, वो हमारा वो हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिस्पांस रहा है उसका, और वहाँ से रेफरल की क्यूरीज काफी आई हमारे पास, तो वहीं से हमारा 2-3 चीजें हमने उसमें और ऐड ऑन की थी। आप तो लास्ट डेमो में थे हमारे। मैं वही पे एक डेमो था, उसके बाद मैंने आना था, लेकिन फिर मेरा कोई अपना केस हो गया चाहिए का। हाँ वो मुझे 1.5-2 महीने खैर करें, अब तो सब मामला तो माशाल्लाह। जैसे इस स्टेज से आप कहीं दूसरे स्टूडेंट्स को अपने प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट के लिए? नहीं, सॉरी मैं समझा नहीं। जैसे इस स्टेज से हम अगर सीख के जा रहे हैं, आप किसी और जगह पे प्रिपेयर करते हैं बच्चों को, जैसे अब वहाँ पे कि इसको इंट्रोड्यूस करें, हमारा ये है कि आप इसको इंडक्ट करके देखें जैसे? नहीं देखिए, वो तो प्लेसमेंट्स तो होती मेरी अपनी फर्म है, ठीक है। मैं तो बैच के एंड में, अभी मैं पिछले बैच की मेरे पास भी CV रखी हुई है, वो मैंने कल करनी है। हर 6 महीने में मैं भी रिक्रूटमेंट करता हूँ अपने फर्म के लिए, और मेरे पास तो, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में बैठा हुआ हूँ, मैं हूँ प्योरली SME सेक्टर में काम करता हूँ, तो मेरे पास तो वैकेंसीज आ रही होती सर्कल में। वो यही होता है ना, अब मसला ये कि अब लिंक्डइन वगैरह से बहुत कम हायरिंग होती है, ज्यादा हायरिंग क्या होती है रेफरल से, वर्ड ऑफ माउथ से, ठीक है। तो इससे पहले मैं वाजे कर दूं, मैं कोई कमीशन वगैरह नहीं लेता, ठीक है। मैं, मेरा बस ये यार, मेरा क्योंकि मेरी KPMG में इंडक्शन हुई थी, मैं KPMG में था, तो मुझे किसी ने बड़ा अच्छा गाइड कर दिया था और बड़ा अच्छा उन्होंने वो कर दिया था। तो उन्होंने बस कहा कि बेटा कल को तुम भी मेरी पोजीशन में आओगे तो तुम भी ऐसे ही काम कर देना, तो वो वाला तरीकेकार है। तो उसके मैं आज तक मैं कोई वो नहीं करता, उसमें अपना बीच में कुछ नहीं रखता, बस ये करते कि हम लोग, यानी कि सर हम यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद हम मार्केट में इन हो सकते हैं किसी एज अ कंसल्टेंट के तौर पर? बिल्कुल आप ऐसा हो सकता है, लेकिन कंसल्टेंट का यही जो हर प्रोफेशन का है, ठीक है, कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, हाउस जॉब खत्म करके बैठा होगा, तो आपको यार, आप ये पूछे आपका कितना एक्सपीरियंस है, फिर डॉक्टर कहेगा मैंने हाउस जॉब भी कंप्लीट किया, कहते नहीं भैया नाड़ी के बाद तो मैं नहीं जाऊँगा। फिर आप जाओगे यार आपके पास कितना एक्सपीरियंस, 10 साल का, 15 साल का, हालांकि आप उस दोनों ने आपको पैराडोल लिख के देनी है, ठीक है। मार्केट में वो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि वकील साहब, हालांकि कंसल्टेंट का तो वकील वकालत से कोई दूर दूर से लेना नहीं, ये तो लॉ है, लॉ की इंटरप्रिटेशन तो है ना आपकी, लेकिन मार्केट में लोग यही कहते हैं ना कि वकील साहब। वो टैक्स लॉयर की टर्मिनोलॉजी बनी हुई, क्योंकि अब मसला ये है कि अब इसके लिए फाइनेंस का अंडरस्टैंडिंग ना होना बहुत जरूरी है टैक्स के लिए, और लॉयर्स को पता नहीं होती। अब मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, मेरे पास अभी इत्तेफाक से कल ही कोई क्लाइंट आया मेरे, तो उन्होंने अब उसमें, आप रिपोर्ट करते हैं अपने, 2 हिस्से होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के, एक होता है इनकम वाला, एक होता है एसेट्स वाला। तो एसेट्स के रिटर्न वाले जो हिस्सा होते हैं वहाँ पे एक वेल्थ रिकंसिलिएशन होती है। तो वेल्थ रिकंसिलिएशन में क्या होता है, आपके क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स, नेट मूवमेंट आपकी ये हुई, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको रिकंसाइल करते हैं इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज से। अब वो उनको लॉयर था, अब लॉयर ने क्या रखा हुआ है कि भाई सर आपने कोई टैक्स नहीं देना। तो यार जबरदस्त, क्या 4 लाख रुपए साल की आमदनी पे कोई टैक्स नहीं है, मतलब 33,000 पर मंथ, 33,000 महीना बंदा कमा रहा है ऑफिशियली, ठीक है। खर्चे उसके दिखाए हैं, सब मैंने आपकी वेल्थ जबरदस्त तैयार कर दी। अच्छा भाई 3 लाख से वेल्थ बढ़ा दी, नहीं 3,75,000 से वेल्थ बढ़ा दी, 25,000 रुपए का उन्होंने उसका एक्सपेंस लगाया साल का 25,000 साल पे। यार स्टूडेंट जिंदा नहीं रहता है, आपको पूरी बंदा बिजनेस चला रहा है यार। तो वही हमारा होगा कि भाई थ्योरेटिकली, अब क्यों, क्योंकि उनके वो थे किसी वकील के पास, या वकील क्या है, he is an LLB, he knows the law but he doesn't know finance। यहाँ की प्रीरेक्विजिट एक ये जरूर हमने रखा कि आपको फाइनेंस की नॉलेज है, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस वालों के ये नहीं होंगे बिजनेस का ये रेट कम से कम रेट है भाई, आप इससे कम रखना, फिर वो नहीं होता। आपने पूरी पोजीशन के लेके चलनी होती है कि वेल्थ में क्या चीज आ रही है, मेरा इनकम टैक्स जो प्रोफाइल है दैट शुड रिफ्लेक्ट माय लाइफस्टाइल। 100 पे 100 तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन यार 19-20 नहीं कर सकते, 10-20 तो करो। ये तो नहीं है कि मैं, अब मेरा एक और केस आया था, उस बंदे ने करोड़ा फाइनेंसिंग में निकलवाई थी, लाख रुपए महीने की किस्त उसकी भर रहा था, और उसकी बिजनेस की इनकम दिखाई हुई थी 4 लाख रुपए साल की। मुझे बॉस अभी एक नया सेक्शन, सॉरी इनका एक लॉ है जिसके हवाले से मुझे अभी पता नहीं चला है, मुझे बस एक छोटी मोटी नॉलेज
7 ही वाला ना, ये जो अभी इन्होंने पे टैक्स की प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल 2 निकले हैं, आपके पास प्लॉट भी है, तो वो भी आपके फिक्स एसेट में शामिल करके उसका भी टैक्स वो ले रहे हैं। हाँ, हालांकि उसकी तो पोजीशन आपके पास नहीं है, वो तो ये सब प्लॉट है। तो फिर हम इसको किस तरीके से करेंगे? अब वो यही है, अब वही हम लोग लॉ पढ़ेंगे, सेक्शंस पढ़ेंगे मुख्तलिफ, उससे फिर हमें और इसकी हमारी वो होगी, डिस्कशन होगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अभी मेरे पास एक और क्लाइंट आए थे, तो काफी क्लाइंट्स है, वो सबने ये रखा हुआ कि यार मेरी प्रॉपर्टी थी दिखाई हुई, अब लॉ क्या कहता है और लॉ किस तरीके से आपको इजाजत देता है वो करने के लिए। आप लीगली तरीका करें, वो आप जाहिर सी बात है प्रॉपर लीगल तरीके से आप एडवाइस करेंगे क्लाइंट को, कल क्या हो वो अगर डिसअलाउ कर देते हैं, टैक्स अमाउंट प्लस पेनल्टी। ठीक है, तो अब जो हमारा कोर्स का बैकग्राउंड होगा कुछ ऐसे होगा कि हम लोग हाइब्रिड हमारा सेशंस होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी रिक्वेस्ट इसमें आ रही थी, डिमांड काफ़ी आ रही थी। फ्राइडे से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट है और कोर्स की ड्यूरेशन है 40 घंटे का कोर्स है, 2 महीने में इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। 7 to 9 फ्राइडे और संडे 2 to 5। ठीक है, अब इसका डिज़ाइन इस तरीके से हुआ कि 5-6 बजे आप दफ्तर से निकलेंगे तो 7 बजे तक इंशाल्लाह यहाँ पहुँच सकते हैं और फिर इतवार को तो फ्री होता ही है, तो क्यों ना आप अपने घर वालों से छुप के यहाँ पर आके कुछ पढ़ लें, बस ऐसे घर में बैठ के काम करते रहे दूसरे वाले। ठीक है, इसके अलावा फिर हर सेशन में आपको इस पे थोड़ा बहुत, जाहिर सी बात है एक्सेल का भी आपको टच मिलेगा कि आप एक्सेल पे सारी वर्क कर रहे होंगे, तो एक्सेल भी आप सीखेंगे। फिर एक मिनट, तो मैं समझा तो शायद सैटरडे संडे को क्लासेस हैं, तो फ्राइडे आपने रखी है? फ्राइडे रखी है पहले सैटरडे संडे थी, but now based on the feedback that we received from the previous batch, we got the feedback कि सर एक दिन हमें कम ब्रेक चाहिए ताकि हम जो सीख रहे हैं उसको थोड़ा सा अप्लाई करें, रिफ्लेक्ट करें, उसके बाद कराएं। तो अब ये फ्राइडे संडे इसलिए किया कि फ्राइडे को सेशन होगा, सैटरडे यू विल हैव अ टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन एंड देन ऑन संडे यू कैन फर्दर आस्क क्वेश्चन, राइट? अदरवाइज वो बिल्कुल एक बैक टू बैक सेशन हो जाते हैं, तो उसमें वो टैक्स चालान वगैरह जो है हम एफबीआई के पोर्टल पे ही सिखाएंगे। जी एफबीआई के पोर्टल पे सिखाएंगे। इसमें ये फ्राइडे और सिक्योरिटी क्लास मतलब फ्राइडे और प्रैक्टिकल संडे यूं है या मिक्स चलती रहेंगी? मिक्स चलते रहेंगे। हो सकता है हम लोग ये भी ना हो कि लगातार जो लैब में करा रहे क्लास, वो तो मैं प्रेफरेंस हमारी ये होगी कि हम लोग लैब के अंदर क्लास करें ताकि हैंड्स ऑन चलता रहता है। कुछ एरिया ऐसा कि थ्योरी का है वो हम लोग यहाँ पे अलग से कर लेंगे, बड़ा प्रेफरेंस ये होगी हमारी कि हम लैब में कराएं मैक्सिमम सेशन। हाइब्रिड आप बोलेंगे, हाइब्रिड कोर्स मतलब अगर मैं आज नहीं आ सकता तो आप जूम पे ले सकते हैं। ये क्योंकि पिछले हमारे बैच में काफी इश्यूज हुए थे कि हमारे पास 3-4 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे कि उनका ये था कि कोई लेट सीटिंग चल रही है या ऑफिस में फंसे हुए हैं, या अब तो माशाल्लाह जी यूनिवर्सिटी का जबरदस्त काम कर दिया इन्होंने, 3 साल तक ट्रैफिक में फंसे रहेंगे। तो उन्होंने काफी लोगों ने कहा कि भाई सर आप हमें हाइब्रिड फैसिलिटी कर दें ताकि हम फिजिकली नहीं कर सकते तो ऑनलाइन अटेंड कर लें, तो उससे फिर ये होगा कि आपको कोर्स में आपकी एंगेजमेंट पूरी रहेगी, पार्टिसिपेशन पूरी रहेगी, तो उसमें फिर आपको वो होगा। कोर्स मटेरियल्स फिजिकली शेयर स्लाइड्स ऑफ ऑल क्लासेस, भाई कोर्स नोट्स अब हमें बनाएंगे हम लोग, जाहिर सी बात है, और लेक्चर्स आपको रिकॉर्डिंग जूम की शेयर कर देंगे। मटेरियल क्योंकि हमारे हैंड्स ऑन हमारा अप्रोच होगी तो ऑडियंस से ही लेवल लेके चल रहे होंगे, और जो वर्कबुक होगी एक्सेल की वर्कबुक हर लेसन की आपको शेयर की जाएगी। तो फिजिकल लेसन इसमें है नहीं, सब चीज सॉफ्टवेयर ही होंगी कि आजकल यही प्रैक्टिकली यही चलता है। बस वो कंसल्टेंट्स भी ना डराने के लिए लगते हैं कि वो 15 बुकें टैक्स लॉ की प्रिंट करा के रखी हुई हैं, वो भी अपने लैपटॉप पे फोन पे पीडीएफ में सर्च कर रहे थे, यार ये मैं सर्च कर लूं ताकि जल्दी हो जाए। जीशान मेहदी शेयर स्लाइड्स ऑफ और नज़म लर्निंग मटेरियल हर साइड का हर क्लास हम लोग शेयर करेंगे, और बाकी ईमेल पर दिए प्रोवाइड किया जाएगा जी, ईमेल पे कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। थोड़ा बैकग्राउंड आप दीजिए। All right. Thank you, Murtaza, for wonderful orientation session so far. And I will be giving you a little bit of
ओवरव्यू। अच्छा, अभी इरफान साहब आपको आवाज आ रही मेरी? Am I audible? जी इरफान साहब, कैन एवरीबॉडी हियर? तो मैं फिर से चेक कर लेता हूँ माइक का यहाँ पे, तो वी आर क्वाइट क्लोज टू इट, so it should be fine. Let me just quickly check. All right, that's great. Thank you so much. All right, so my name is Farhan Shahid Qazi, and I'm the founder and chief visionary officer at UXL Training. And we've arranged this tax management and with files returning training program. Especially हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे feedback आया कि we want to enhance our skills and upgrade our skills in tax. और obviously tax is designed to be a very complicated field, जिसमें काफी सारे different complications, laws होते हैं, काफी ज्यादा इसकी interpretations होती हैं. तो it's always very useful to have a proper training on it, ताकि जब आप अपने फील्ड में जब आप जॉब्स कर रहे हैं या जब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ टैक्स कंसल्टेंट, तो आपके पास एक प्रॉपर क्लैरिटी हो, आपके पीछे एक प्रॉपर ट्रेनिंग का एक सेशन हुआ हो, ताकि जब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें तो ज्यादा एक्यूरेटली और इफेक्टिवली प्रोवाइड कर सकें. तो हमारा यहाँ पे जो है वो बुनियादी मकसद ये है कि आप जब ये टैक्सेशन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें तो आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट टैक्स जो है वो टैक्स एडवाइजर, कंफर्टेबली टैक्स एडवाइस प्रोवाइड कर सकें और जो है वो अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें. यहाँ पे आपने ऑब्वियसली जो मॉड्यूल वाइज जो आपकी गाइडलाइन यहाँ पे आपको प्रोवाइड पूरी कर दी गई है, तो इसमें एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव सो फार, एनी क्वेश्चंस like overall on the modules, like because obviously हमने यहाँ पे जो है आपके काफी comprehensively हमने जो है वो आउटलाइन को कवर किया है, जिसमें we've tried to make sure कि आपको IRS पोर्टल, कैपिटल गेन्स टैक्स, सेल्स टैक्स, रिटर्न फाइलिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन सेल. तो मकसद ये है कि we've tried to put in an outline that is useful for everyone in some domain. Obviously taxes अपने आप में हर एक फील्ड भी होती है फिर, क्योंकि आप अगर किसी मिसाल के तौर पे अगर आप लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अपने एक डायनामिक्स हैं, अपनी एक उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर आप सर्विसेज में चले जाते हैं तो जी फर्दर कोई क्वेश्चन है जी इरफान साहब? एनी क्वेश्चन दैट यू हैव? ओके, आई थिंक शायद माइक इसी तरीके से खुल गया होगा. ओके, सो द थिंग इज कि उसमें ऑब्वियसली जो है वो चैलेंजेस आते हैं हमें कि जो है वो एग्जैक्ट जो है ना हर एक अपने आप में भी एक बड़ी फील्ड है, बट इस ट्रेनिंग से लेने से आपको फायदा ये होगा कि हर फील्ड का आपको कुछ एक फंडामेंटल ओरिएंटेशन, इंटरमीडिएट लेवल तक एक और ओरिएंटेशन हो जाएगी, ताकि आप जिस फील्ड में जाएं उसमें एटलीस्ट यू हैव नॉलेज बेस, जिसके ऊपर फिर यू कैन फर्दर डू योर रिसर्च, डू योर फर्दर डिगिंग डाउन कि भाई इसमें फर्दर किस तरीके से और एप्लीकेबल लॉज अप्लाई होते हैं. तो ये एक हमारे पास एक बहुत ही एक अच्छा एक हमने ओवरव्यू यहाँ पे आपको जो है वो आज ओरिएंटेशन में प्रोवाइड किया है. और यहाँ पे मैं आपसे यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के बारे में भी डिस्कस करता चलूंगा. यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म इज अ फिनटेक ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म, और वी फोकस ऑन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की डोमेन में जो भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है उनकी तरफ हम फोकस करते हैं. एंड वी आर द गवर्नमेंट, हमारी एफिलिएशन गवर्नमेंट के साथ भी है with NAFTEC, National Vocational Technical Training Commission, Government of Pakistan. We are also registered with STEPTA, Sin Technical Education Vocational Training Authority, and the certificates that you will be getting will be endorsed by the government trade testing board. तो वो एक additional एक benefit मिल जाता है, because यहाँ पे बहुत जगहों पे ये भी होता है कि आप जब टैक्सेशन की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो वो अपनी जो उनकी जो ट्रेनिंग फर्म है उसका ही अपना एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन क्या वो ट्रेनिंग जो कंपनी है जो आप जिससे ले रहे हैं, मे बी एबीसी लिमिटेड, क्या वो ऑथोराइज्ड है या क्या वो उसकी कोई एफिलिएशन है पीछे गवर्नमेंट के साथ कि वो ऑथेंटिक इंडोर्स्ड सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर सके, बिकॉज सर्टिफिकेट की अपनी भी एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए, राइट? तो अल्हम्दुलिल्लाह द सर्टिफिकेट्स दैट यू विल बी गेटिंग after completion of this training will be endorsed by the government trade testing board, और obviously उनके साथ पूरी आउटलाइन भी शेयर कर दी गई है and they fully endorse this program. अच्छा, इसके साथ साथ we are also जो है वो member of KCCI, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज,
ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए कि हम इंडस्ट्री से कनेक्टेड होंगे तो हमें पता चलेगा कि लेटेस्ट क्या टैक्स की हैपनिंग्स हैं, क्या लेटेस्ट कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम बेहतर तरीके से आपको फिर ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, अब मैं आपको कुछ फर्दर हमारी जो रिकग्निशन है और एफिलिएशन उनका बता दूंगा कि ये ऑब्वियसली डिफरेंट जो है एक्रेडिटेशंस हैं, एफिलिएशंस हैं जो हमारी हैं। इसमें एक हमारी अहम जो एक्रेडिटेशन और हमारी जो एक अहम रिकग्नाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है फ्रॉम IFA यूके, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स यूके, जिसमें हम जो है वो आपको जो है वो सर्टिफिकेट IFA यूके देते हैं। ये वाली ट्रेनिंग जो टैक्स की है, इसकी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से ही मिलता है, लेकिन ये IFA यूके हमारे पास डिफरेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपको IFA यूके का भी सर्टिफिकेट का प्रोग्राम मिलता है। पावर BI ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसकी हम आपको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये हमारा पर्पस बिल्ड, दिस पिक्चर इज ऑब्वियसली ऑल फॉर द ऑनलाइन ऑडियंस, बिकॉज ऑनलाइन ऑडियंस हमारे पास आज आई नहीं है, वो जस्ट ऑनलाइन ही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको बताया जाए कि ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट बना हुआ है, जिसमें हमारे पास सारे लैपटॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं, जिसमें आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई जाती है। जो आपके पोर्टल की नेविगेशन है, ई रिटर्न्स जो आपको करने हैं, उनकी जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे पोर्टल्स को मतलब यू कैन ब्रिंग इन योर लैपटॉप एज वेल, आप अपना भी लैपटॉप लेकर आ सकते हैं, बट अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, लेकर नहीं आना चाहते, तो हमारे पास यहाँ पे पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली ये हमारा MOU हुआ था गवर्नमेंट के साथ, तो उसकी एक पिक्चर है। एंड इसके साथ साथ अब हम डिस्कस कर लेंगे फर्दर हमारी प्रोफाइल का। हमने आप सबका तो इंट्रोडक्शन शुरू में ले लिया था, लेकिन हमने अपना इंट्रोडक्शन रिजर्व किया हुआ था फॉर द लेटर पार्ट। तो नाउ इज द टाइम वेयर वील बी शेयरिंग विद यू आवर इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है, एंड आई एम द चीफ विजनरी ऑफिसर एंड the founder of UXL, and I'm an ACCA member, and I've completed my ACCA from London, and I've lived about 5 years in London and then 5 years in Dubai. तो काफी ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और जो है वो वहाँ पे जो बाहर जो मल्टी कल्चरल जो अटेंड किया, जो उसको एक्सपीरियंस किया, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में आके वो ही इंटरनेशनल जो नॉलेज है, इंटरनेशनल जो फैसिलिटीज है, वो यहाँ पे भी प्रोवाइड की जाए। हमारे जो यूथ है या जो हमारा जो मैनेजरियल लेवल की जो पोजीशन, उनको भी वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाए। तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म को फॉर्म किया, जिसका मैं फाउंडर एंड CEO हूँ। I am also the I am also the convener of Skill Development Committee at FPCTI, Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industries, and इसके साथ साथ obviously I've had an experience of working in IBM, International Business Machines, which is obviously one of the multinationals, Fortune 500 में आती है। तो इंटरनेशनल कंपनीज में काम करने का भी मौका मिला, और अब ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी ट्रांसलेट हो, और हमारी भी जो है यहाँ पे जो कम्युनिटी है उसको भी ये बेनिफिट हो पाकिस्तान की। मुर्जा गाजी साहब जो आपके लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये ऑब्वियसली यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कम इन, यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छा, तो मैंने भी फरहान की तरह ACC किया हुआ है। आई एम अ फेलो मेंबर। फेलो मेंबर वो होता है जो 3 साल एफिलिएट मेंबरशिप लेने के 3 साल एफिलिएशन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद 5 साल जो मेंबरशिप मेंटेन कर लेता है और वो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया पूरा कर ले, तो वो फेलो मेंबर बन जाता है। मेरा तकरीबन समझे 8 साल की ACC मेंबरशिप हो गई मेरी। उसके अलावा 5 मेंबरशिप तो काफी टाइम से हुई भी है, 10 साल से ज्यादा हो गए इसी मेंबरशिप को। 15+ ईयर्स का मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। मैं छोटी फर्म में भी मैंने काम किया है, जो सिंगल पार्टनर प्रैक्टिस थी उसमें काम किया मैंने। और उसके अलावा मेरा KPMG का तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने पाकिस्तान में और मिडल ईस्ट में काम किया है। मैंने ऑडिट में भी काम किया है, मैंने टैक्सेशन में भी काम किया है, मैंने डील एडवाइजरी में काम किया है। डील एडवाइजरी ये होती है मर्जर एंड एक्विजिशंस जो होती हैं, उसमें ड्यू डिलिजेंस कराते हैं कि भाई जो एक्वायरिंग कंपनी करवाती है या कोई टारगेट एंटिटी की, कि भाई आप इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस करें डिटेल। इसके अलावा फिर मैंने MBA किया हुआ है IBA से, और IBA के अलावा फिर मैंने टोस्ट मास्टर्स है, वहाँ पे कॉम्पिटेंट कम्युनिकेशन का मैंने सर्टिफिकेशन ली भी है USA से। फिर ACCA की अपनी एंटरप्रेन्योरशिप कमेटी है, उसका मैं मेंबर हूँ। FPCTI की कमेटी का भी मेंबर हूँ मैं, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर।
और इसके अलावा ज़ाहिर सी बात है, मैंने बताया जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है तकरीबन 2017 से चल रही, 5 साल से ज़्यादा हो गया उसको। और उसमें जो मेरे काम है, हम लोग SME सेक्टर पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग टैक्सेशन, फाइनेंस और डील एडवाइजरी, सारी फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं हम लोग। उसमें हम लोग टैक्सेशन पे फोकस करते हैं, SME सेक्टर पे खाली। SME सेक्टर क्योंकि SME सेक्टर में मैंने एक देखा था कि यहाँ पे ग्रे एरिया बहुत है, सॉरी एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पर है कि SME सेक्टर कराते हैं सस्ते वाले कंसल्टेंट से काम, और कंसल्टेंट फिर उनको पे डज मारता है, फिर वो कहते हैं कंसल्टेंट चेंज कर लो, फिर दोबारा डज खाते हैं। साइकिल बड़ी खतरनाक होती है जब तक उनको मुनासिब लॉयर मिल नहीं जाता। तो मेरा जो एम है, हमारी वी वांट टू बी द लीडिंग SME प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल्स पे प्योर फोकस करते हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स के मेरे पास क्लाइंट्स हैं। हम लोग इंटरनेशनल काम भी करते हैं, रियल एस्टेट हो गया, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गई, फिर उसके अलावा IT सर्विस बेस्ड कंपनीज हो गई, लोकल भी काम करें, इंटरनेशनल भी काम करें। मुख्तलिफ हमारा काफ़ी अच्छा अलग-अलग पोर्टफोलियो है। इंडिविजुअल्स हमारे लोकल क्लाइंट्स भी हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपोजर है। इसके अलावा भी क्यूरीज कुछ आ रही वो देखते हैं। टेस्ट मोबाइल नंबर सब दे रहे हैं अपना। नहीं, ये टेस्ट का बात। हाँ, एंड प्रोग्राम की एंड में हमारी वो होगी, फाइनल एग्जाम होता है, असेसमेंट होगी आपका। जो ये होगी, ये नहीं कि मैं बस हम लोग नोट लेके हम लोग टप्पा लगा के दे दी, वो वाला काम नहीं हमारा। आपकी प्रॉपर एक असेसमेंट होगी। इसमें असेसमेंट आपकी वेटेड होगी, जिसमें आपके क्लास पार्टिसिपेशन, अटेंडेंस, असाइनमेंट्स आपको जो मिलेंगे वो आपने करने होंगे, और इसके अलावा फाइनल एग्जाम की भी वेटेज होगी, ताकि हमें पता हो कि एवरी स्टेप ऑफ द वे आपकी लर्निंग वगैरह हो रही है प्रॉपर कि नहीं हो रही है। इसमें थोड़ा वो रह गया। All right, so with that, obviously, we are coming towards the जो है वो the most awaited part. Most awaited part क्या होता है? क्या ख्याल है, होता है या नहीं होता? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, मोस्ट अवेटेड पार्ट कौन सा होता है? जी क्या होता है मोस्ट अवेटेड पार्ट? जी ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स, ओके डिस्काउंट्स, ओके पैसे, ऑलराइट ठीक है, ये भी सही है। तो दैट इज व्हाट रियली द मैटर इज कि वी ऑब्वियसली वांट टू ऐड वैल्यू इनटू योर स्किल्स। पहला प्राइमरी फोकस हमारा यही है कि आपके स्किल्स में इजाफा हो, आपकी लर्निंग एबिलिटी आगे बढ़े, और आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट जो है वो टैक्स एडवाइजर फील करें, बिकॉज आप एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग से गो थ्रू हो चुके होंगे, प्रॉपर एक टैक्स की जो एक नॉलेज बेस होती है उसके साथ रह चुके होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज जो यहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली जो जिसको हम प्रोमोट करते हैं वो ये है कि आपको जो है वो लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस भी दिया जाता है, विच मीन्स कि ऑब्वियसली जब अगर ट्रेनिंग अगर हमारी मिसाल के तौर पे 2 मंथ्स के बाद एंड भी हो गई, तो उसके बाद एटलीस्ट यू विल हैव दैट सेम व्हाट्सएप ग्रुप दैट विल कंटिन्यू। तो अगर आपको कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है, क्लाइंट अचानक कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसका आपके पास उस वक्त जवाब नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास एक कम्युनिटी होगी टैक्स की जिसमें आप कोई भी सवाल पूछेंगे और उसका आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि जैसे मुर्जा गाजी है हमारे पास ट्रेनर वही जवाब दें, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एक पूरी टैक्स कम्युनिटी है, तो हम एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर रहे हैं। आप में से जो और कम्युनिटी मेंबर है वो भी हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प करें, और फिर जब किसी को कुछ बिल्कुल चैलेंज आ रहा है तो फिर ट्रेनर भी मौजूद है, पूरा सिस्टम अवेलेबल है, राइट। तो वो एक जो है ना 1-to-1 एक कम्युनिटी बन जाए जिसमें हम अपने इश्यूज को डिस्कस करें, अपनी अचीवमेंट्स को डिस्कस करें कि आज मैंने एक क्लाइंट से काम किया और उसको हमने ये हमने टैक्स का इस तरीके से उसका मसला हल किया, तो दैट इज योर अचीवमेंट। शेयर योर अचीवमेंट्स, शेयर योर जो है वो challenges that you're having. So it's a very vibrant, active community of tax consultants or tax advisors that we're trying to create, ताकि वो जो है वो एक दूसरे से जो है वो क्रॉस लर्निंग कर सके। क्रॉस लर्निंग is very important. So here is the time then that I'll be sharing with you the special offer, and obviously we want to make sure कि एक दफा पहले आपको फिर से एक दफा
कंफर्म कर दें कि ये ट्रेनिंग में हम आपको लाइव केस स्टडी बेस्ड टीचिंग रखेंगे, ताकि हम आपको रियल जो इश्यूज आते हैं, रियल जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं, उनको डिस्कस करें यहाँ पे, ताकि कोई भी थ्योरेटिकल कुछ भी ना हो, जो हो वो प्रैक्टिकल आपके, जो मतलब मुर्दा को प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ रहे होते हैं जब क्लाइंट के साथ वो डिस्कस कर रहा होता है, तो उसमें से बंदा लर्न कर रहा होता है, और उन लर्निंग अपॉर्चुनिटी को हम यहाँ पे शेयर करें आपसे, और उनको केस स्टडी करके बताएं कि भाई इस सिनेरियो में ये हुआ था, अब क्या करें, व्हाट वुड वी डू, उस केस स्टडी को हम डिस्कस करें और फिर केस स्टडी के सॉल्यूशन हम मिलके निकालें, राइट। ताकि आपको जब आप प्रैक्टिकल में जाएं तो आपको अगर ऐसी कोई सिचुएशन अगर आ जाए तो आपको ऑलरेडी पता हो गया मैंने इसको इस तरीके से करना, राइट। उसके साथ साथ ऑब्वियसली व्हाट वुड बी रियली इंपॉर्टेंट इज कि हम आपको यहाँ पे गेस्ट स्पीकर सेशंस भी कराएंगे, विच इज इंक्लूडेड इन दिस, कि आपके पास बाहर से डिफरेंट फील्ड के टैक्स एक्सपर्ट्स आए और वो आके आपसे जो है वो अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स शेयर करें और अपना प्रैक्टिकल इंसाइट शेयर करें। वो हो जाता है ना बाजू का कि भाई एक ही एक्सपर्ट है, वो अपनी दे रहा है, हर इंसान की अपनी एक ज़ाहिर है एक सर्टेन लिमिट होती है, तो इट्स गुड कि बाहर के गेस्ट स्पीकर भी आए, ताकि सब्जेक्ट डोमेन एक्सपर्ट भी हो और साथ में और भी गेस्ट स्पीकर हो, वो अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हो उसमें और अपनी जो है वो फर्दर आपसे नॉलेज एनहांसमेंट करें। इसके साथ साथ ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, which is obviously then recognized। आप चाहे मिडिल ईस्ट में चले जाएं, चाहे आप यूरोप में चले जाएं, अगर एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से आप वेरीफाई कराएंगे उस सर्टिफिकेट को, तो वो एम्बेसी डायरेक्टली गवर्नमेंट को लेटर लिख के आपके उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकती है। आपका एम्प्लॉयर अगर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कराना चाहता है तो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन गवर्नमेंट के थ्रू वो सारी हो सकती है, ठीक है। सो ऑल दीज डिफरेंट बेनिफिट्स एंड डिफरेंट फीचर्स विल बी कवरिंग विद यू इन जस्ट 16,000 rupees as a lump sum payment, and which will be 2 installments अगर आप करना चाहते हैं, because 2 options available हैं। एक ऑप्शन है कि आप पूरी फीस अभी दे दें, राइट, लंप सम में, और दूसरा है वो 16,000 है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मैं मंथली करना चाह रहा हूँ, आई वांट टू डू इट इन 2 installments, तो फिर 2 installments of 8,500। पहले जो है वो ये ऑब्वियसली हमारी 18,500 की थी, जो आपको मैंने, वो भी एक रीजनेबल चार्जेस हैं, बट हमने इसको फर्दर क्यों स्पेशल ऑफर में रखा? Why? Because obviously we understand कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं for this orientation, so this exclusive offer is for only those who attended our session and are also registering also आज। तो एटलीस्ट आप रजिस्टर कर दें, आपके लिए जो है वो ये ऑफर जो है वो then you can transfer the funds by 10th January Tuesday, 2-3 दिन का टाइम दे दिया आपको, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज ही कर दें ताकि हमारे पास आपकी वो डेटा आ जाए और हम आपको वो जो है वो ऑफर फिर फर्दर एक्सटेंड कर सकें, ठीक है। तो एडमिशन हमारा ऑनलाइन हो जाता है और प्लस जो है वो उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं फॉर फिजिकल ऑडियंस। सिंपली यू गो एंड क्लिक दिस लिंक, मैं आपसे अभी ये लिंक शेयर कर देता हूँ अभी के अभी, एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड I will just copy this link for you and paste it into the chat box। ये हमारा लिंक है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक आ जाएगा और फिर आप उसमें जो है रजिस्टर कर लें और उसके बाद फिर आपको ऑब्वियसली एक वेलकम ईमेल आ जाएगी which will confirm your registration as well। So this is the process। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली पेमेंट के मोड्स बहुत सारे डिफरेंट हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप जो है जैज कैश, इजी पैसा, और जो है अब हम एक नया फीचर भी लेकर आ रहे हैं जो कि अब इंशाल्लाह कुछ वक्त में लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, लाइक ऑनलाइन पेमेंट थ्रू वेबसाइट। तो दैट विल बी जी, हाँ उसमें वो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी होगी ना, वो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, तो यू एंटर योर लॉन्ग डिजिट नंबर एंड देन यू कैन मेक अ पेमेंट। तो वो फैसिलिटी अभी मतलब यू वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह कुछ वक्त में लॉन्च हो जाएगी। तो दीज आर द ऑल द डिफरेंट जो है वो मोड्स थ्रू विच यू कैन मेक अ पेमेंट। And in the end, obviously, we would like to thank you all for taking out your precious time and having attended this demo and orientation of TEX. And I would really like to thank you all for going through this whole slides, and any questions that you have, we are available, ताकि आपके questions को बेहतर तरीके से एड्रेस किया जाएगा। ये याद रखिएगा कि ये क्लासेस हमारी फ्राइडे को 13 जनवरी को स्टार्ट हो जाएंगी और इंशाल्लाह ताला 7 PM को हमारी पहली क्लास विल कमेंस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि आप टाइमली अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि फिर हम आपको
जो है वो फर्दर जो है वो फैसिलिटेट कर सकें एडमिशन। आपके लिए ये एक एक्सक्लूसिव ऑप्शन रखा गया है यहाँ पे, जो कि है हाइब्रिड ट्रेनिंग का, जिसमें आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो फिजिकल कराची में आ रहे हैं, कराची के बेस्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, वो तो फिजिकल आए तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज 1-to-1 एक इंटरेक्शन का अपना एक फायदा रहता है, राइट। लेकिन अगर आप ऑनलाइन आता चाहते हैं तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। इसके साथ साथ एक और चीज जो मैं इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बताता चलूं कि ये रिकॉर्डिंग्स क्योंकि ये सेशंस क्योंकि रिकॉर्डेड होंगे, तो हम आपको 2 मंथ्स के लिए फर्दर एक्सेस भी दे देंगे LMS पोर्टल के थ्रू। तो यू विल गेट योर रजिस्टर्ड LMS पोर्टल ID। उस LMS पोर्टल ID पे आपको जो है वो 2 मंथ्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, तो टोटल 4 मंथ्स के लिए आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। अगर आपको फिर से रेफर बैक करना है किसी लेक्चर को या किसी नोट को, तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। सो दैट विल बी एन एडेड बेनिफिट फॉर यू ऑल एज वेल। तो आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑलरेडी, वी विल बी शेयरिंग विद यू। खुरम फारूकी, आप अपना व्हाट्सएप नंबर एक दफा शेयर कर दें, तो हम जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भी शेयर कर देंगे। विद दैट आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू ऑल, एंड may I please request you all के kindly अगर हमारी जो ऑनलाइन ऑडियंस है, अगर if they can open their cameras and we can have some great memorable moment in terms of a photo picture. I could already see Najam Saab has already opened his video, and Yes. may I please request the other participants as well to just open your videos please, so that we can make it a more memorable and more delightful moment as well. So may I please request Irfan Saab, Mohammad Ali Saab, and Noor Saab, and Zishan Mehndi Saab, please open your video so that we can have a picture. And let me just quickly call my associate, Dr. Inshallah Salami. क्या हुआ? क्या हुआ जी? ये भी बात सही है ना। अच्छा जी, आ जाए जी। अच्छा जी, आ जाए। एक हम पिक्चर यहाँ पे क्विकली एक दफा ले लें, अगर यहाँ पे आप अगर आ जाएंगे थोड़ा सा, किस तरीके से करेंगे, बोर्ड भी आ जाए थोड़ा सा, आई थिंक आ जाएंगे मेरे ख्याल, आ जाए, आ जाए थोड़ा सा, आ जाए सब। ओके, सो वी आर गैदरिंग विद आवर फिजिकल पार्टिसिपेंट्स एज वेल। आपको थोड़ा सा मौका मिलेगा हमारी फिजिकल ऑडियंस को देखने का भी। वी विल बी शेयरिंग विद यू द पिक्चर्स ऑन व्हाट्सएप एज वेल। तो काइंडली आप आ जाएं, अगर आप फ्रंट में आ जाए, और थोड़ा सा हमें थोड़ी सा ऑनलाइन वाले भी आ जाए, यहाँ पे आ जाए लेफ्ट से कुछ यहाँ पे। ओके, आई थिंक दिस शुड बी फाइन। थोड़ा हाँ, एक जगह थोड़ी जगह आ जाए, आ जाए आया मुद्दा यहाँ पे। सर आप तो सबसे है वैसे। ओके, so this should be fine. All right, that's great. Thank you so much once again. Let me just quickly take a screenshot as well. And upon this, obviously, हम जो है वो हाँ जी व्हाट्सएप पे जो हमारे पास अभी व्हाट्सएप पे आपकी सब चीज आ रही है, उसी पे ही हम आपसे शेयर कर देंगे। आप इनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर कर दें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का वो पेपर हाँ, और आपको यही है जो मतलब एक आईडी का कह रहे थे, LMS पोर्टल। जी जी, पोर्टल हमें जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो फिर आपको जो है वो LMS पोर्टल का एक रजिस्ट्रेशन का एक्सेस, यूजर नेम ID पासवर्ड मिल जाएगा, जो डेडिकेटेड आपका ही होगा सर। तो वो अब जैसे आप रजिस्टर करेंगे इंशाल्लाह, फिर बाद में उसकी जब रिकॉर्डिंग आती जाएगी तो अपलोड होता जाएगा उसका सेशन। तो वो फैसिलिटीज में अवेलेबल है, आप फॉर्म दे देंगे। ऑलराइट जी, खुरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर attending this session. Any questions that you have? Mohammed Ali, any questions? Okay. Nothing at the moment. It was a great session, sir. बाद में दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं, अभी आप वो। अच्छा जी, okay, great. जी जी, any questions? जी जी, बताएं जी, बताएं। के बाद अगर 2-4 मिनट के लिए सबसे एक्स्ट्रा टाइम ले लें तो आप जो है जितना लेना चाहते हैं ले जाएं, सर को तंग कर लें, बस इतना टाइम ले लें। जी, हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कह रहे हैं सर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अगर चाहिए सर से, तो क्या हमें मिल जाएगा? तो मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सर तो है ही आपके लिए अवेलेबल, एंड ऑब्वियसली हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी तो है ही है, तो उसमें तो यू कैन पुट इन क्वेश्चन एनी टाइम एंड देन यू विल गेट एन आंसर ऑब्वियसली। जैसे ही ट्रेनर अवेलेबल होते हैं तो वो आपको जवाब दे देते हैं।
सर सेल टैक्स से रिलेटेड डन हो गया तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। मैं आपको जो है वो और फॉर्म है और है, अच्छा तो दे दो आपने कर दिया आपने, ठीक है। आपको फॉर्म तुम ऑनलाइन फाइनेंस के बेसिक अगर आइडिया हो तो हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेट बिकॉज देखिए अगर वो फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू नहीं गया, क्योंकि वो तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कोई अगर यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं कर रहा और लेकिन वो फिर टैक्स का कोर्स अगर करना चाहे तो कर सकता है, तो ये कोर्स तो बिल्कुल उसके लिए बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि वो अगर फॉर्मल एजुकेशन का उसको मौका नहीं मिल सका, बिकॉज जरूरी नहीं हर किसी को वो मौका, हम तो प्रिविलेज्ड है। कल हमें यूनिवर्सिटी सेल टैक्स से रिलेटेड एक्टिविटीज कितनी कवर की जाएंगी? शायद वो नहीं अटेंड कर पाते, तो ये तो कोर्स उसके लिए बेस्ट है। बिकॉज वाई, बिकॉज हम जैसे आपने कहा था आपको इंटरमीडिएट तक उनको लेकर जाएंगे, फंडामेंटल कवर करेंगे, फिर इंटरमीडिएट लेवल आगे उनका एक होराइजन पूरा ओपन होता है। और फिर सबसे बड़ी बात, दे विल हैव एन एक्सेस टू एक्सपर्ट। वरना अगर कोई इंडिविजुअल है जिसने यूनिवर्सिटी नीति और अगर टैक्स आगे बढ़ाना चाहता है, वो किसके पास है? वॉलंटरी में कौन सी चीजें हेल्प करेगी, क्या हेल्प करेगी? तो स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस मिलेगी, नंबर 1 स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, नंबर 2 एक्सपर्ट है एनी टाइम। ये ऑब्वियसली फिर ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। अगर आपको कोई क्लाइंट सवाल पूछता है सर काइंडली वेट, आई विल गेट बैक टू यू टुमारो, करके कॉल कर दी सर इस सिचुएशन में ये क्या करूं, कल जाएंगे। पर हमारे तो पिछले बैच में थे ऐसे, बहुत सारे थे पिछले बैच में थे काफी लोग, इनकी फॉर्मल फाइनेंस की कोई एजुकेशन नहीं थी या वो थे, तो काफी हमारे पास थे। और जाहिर सी बात है जो और किसी ने अगर फाइनेंस का भी पहले पढ़ा हुआ हो कि बीकॉम या इंटर में पढ़ा हुआ हो और 4 5 6 साल 7 साल हो गए बीकॉम किए हुए इंटर किए हुए, तो वो तो अकाउंट से याद ही नहीं रखेगी, तो उससे वो यहाँ पे इसके साथ साथ मेरे रिकमेंडेशन यहाँ पे अकाउंट्स का भी कोर्स है शॉर्ट टर्म में, वो दोनों साथ कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कि मतलब अगर आप एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल आपको पोजीशन करना चाह रहे हैं तो आपको 2 ही सर्टिफिकेशंस होंगी, तो ये आपको टेक्निकली बहुत हेल्प करेगी। जैसे मैं वो भी जैसे ग्राफिक डिजाइनर मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि अपनी अर्निंग ज्यादा कर सकूं। सच्ची बात है क्लाइंट मैं है ये ऑलरेडी बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल उनको बनाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वालिफिकेशन तो इंटर है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल ऐसे अपनी अर्निंग बजट बढ़ाने के लिए ये है सेम अगर इंडक्शन होती है आगे ये तो मैं करूंगा तो मुझे प्रेफरेंस मिलेगी, जैसा हमारा इंटरव्यू होगा उसमें तो होगा क्योंकि स्किल्स पहले आपने एक हां सर्टिफिकेट लिया, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बंदा है जिसने फॉर्मली एजुकेशन हासिल नहीं की, खाली वो जैसे यही वाले कोर्स करना है, सर्टिफिकेट्स कर लें, स्किल्स कर लें, नॉर्मली कहीं आपको भाई लेटेस्ट रिसर्च की ये है, और ये लेटेस्ट नहीं हो गई, ये रिसर्च बहुत पुरानी हो चुकी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो डिग्री मांगने छोड़ दी है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दे डोंट आस्क फॉर डिग्रीज, दे आस्क फॉर स्किल। कि भाई स्किल है आपके पास, अगर आपको एसईओ करना आता है, स्किल है ना, बस बात आता है। भाई मिसाल के तौर पर मुझे अगर चाय वाले को एक रखना है, मिसाल एक दे रहा हूं, उसको अगर सिर्फ चाय बनाना आती है तो मैं जो शेफ तो चाहिए नहीं, मुझे वो चाय वाले सेक्शन का एक आता है, उसको टी मेकिंग आती है, टी बना लो, ठीक है। टैक्स आता है, टैक्स की सर्टिफिकेशन कर ली, टैक्स के लिए आ जाओ, मुझे डिग्री की जरूरत। तो अब वो तो डिग्री का तो क्राइटेरिया खत्म हो चुका है। ये तो अभी हमारे पास पता नहीं क्यों चल रहा है, क्योंकि आपको जो काम चाहिए उस काम की आपको रिजल्ट मिल रही है, तो बस बात खत्म हो गई। अब मैं मेरी डिजिटल मार्केटिंग में एजेंसी खुद अपनी बता देता हूँ, उन्होंने कोई डिग्री नहीं की हुई, उन्होंने ये किया हुआ है, ये अरेना से ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, मिसाल एक बात है। बस मुझे तो अपने वो टैक्स के आपने जो वो देखे क्रिएटिव्स वगैरह, मिसाल एक बात है, तो वो क्रिएटिव बना के मेरी ऑडियंस आती है, देखती है, डेमो अटेंड कर लेती है, मुझे क्या उसकी डिग्री का फायदा। वो बस अरीना से कोर्स किया उसने, मिसाल ही दे रहा हूँ, तो उसने किया और जो है वो अपने बना के दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है मुझे, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। ऑपरेशन करवाना है कि डॉक्टर की हाँ मैं कौन सा करा रहा है, मैं तो काम मिल गया, तो ये तो अच्छा है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। डिग्रियों में तो फिर आपको यू हैव टू गो थ्रू, उसके अपने बेनिफिट्स हैं जाहिर है, लेकिन ये अपना एक, लेकिन अब वो ये हो गया कि अब मार्केट में भी काफी शिफ्ट हो गए ब्रांडिंग से। अब मसला क्या है कि कोई बड़ी यूनिवर्सिटी का बीबीए हो या कोई सीए हो, एसीसी हो, अब उन्होंने बड़ा टैग लगा दिया। अब टैग क्या था, टैग या ब्रांड के रेट है,
अब कहते हैं यार मैं अगर लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए एंट्री लेवल के एक रिसोर्स में खर्चा करूँ, इससे अच्छा नहीं कि मैं 40-50 हजार में कोई बीकॉम रख लूँ या कोई ऐसा लड़का हो। तो मेरे पास, मैं बताता हूँ, मेरे पास लड़का काम करता है, इंटर किया उसने, बीकॉम में नहीं हुआ उसको। अभी इस टाइम पे किसी और फॉर्म से ऑफर हुई थी 35,000 की, उसकी क्वालिफिकेशन, उसने खाली इंटर किया। क्यों? उसका यार लड़के को ना टैक्स और फाइनेंस का काम आता है, इसको डालो। तो क्या है कि अगर आप स्किल सेट आपके पास है, फिर क्या है, स्किल सेट एक साइड पर हो जाता है, फिर जब आपके एक्सपीरियंस आ जाता है ना, फिर अगर मैं इस, अब स्किल सेट क्या होती है आपके लिए, स्किल सेट और डिग्री आपके लिए अपॉर्चुनिटी खोलेगी, लेकिन आगे तो आपने कन्विंस करना है इंटरव्यू का, हाँ भाई मुझे काम आता है। सिंपल सबसे बड़ा एग्जांपल दे दूं, अभी आपसे बात कर रहा था, खुद मेरी कंपनी का मैं अब सारा सिस्टम पूरा चला रहा हूँ, हम यूएक्सएल, हम वी आर रजिस्टर्ड विद एसआरबी एज वेल। रिपोर्ट से बहुत सारी कंपनियां नहीं होती रजिस्टर्ड और मतलब छोड़ देती, हम अलग पूरा रजिस्टर्ड है, एफपीआर, एसबीआर, एसआरबी वगैरह सब चीज। तो मेरे पास खुद का जो टैक्स का बंदा है, मैंने तो उससे कोई डिग्री नहीं पूछा, वो आता है और मेरे टैक्स रिटर्न भरता है, पीएसआईडी वगैरह भरता है, सारी करता है, टैक्स रिटर्न भर रहा है मंथली मेरे एसआरबी के, और वो काम करके दे देता, फ्रीलांस पे है, काम करके दे देते। मैंने उसे जो अब टैक्स रिटर्न प्रॉपर होते हैं, सही तरह उसकी कैलकुलेशंस पूरी करके, तो बस आपको मैंने खुद नहीं पूछा, आपको वो यही तो कह रहा हूँ मैं, गुलजार सर से भी करा सकते हैं। मैं ये शौक कैसे हुआ है कि मैं कैसे इंडस्ट्री के अंदर हूँ, जहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, बहरहाल मैं बताऊंगा अपने हवाले से जी, जिसको मैं खुद अभी फेस कर रहा हूँ, ठीक है, वो इसी हवाले से। लेकिन मुझे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव या मेरी जो बेस है वो टैक्स से नहीं है, ठीक है। अब मैं उनको डील करते करते 2 साल से इतना हो गया हूँ कि मुझे सेक्शंस वगैरह ये चीजें ये पता है, मुझे पता है इस वक्त क्या होना है, क्या चीज होनी है, लेकिन मुझे बेस नहीं पता। बस वो बेस के लिए ये बहुत फ्रूटफुल है, जो मैं समझता हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्रॉपर है। हम किसी बेस के लिए आएंगे, चलो मैं बेस लाता है, बाकी हम खुद कर लेंगे। लेकिन मार्केट में तो बहुत से ऐसे फ्रीलांसर हैं जिनको मतलब जो इतना एजुकेटेड नहीं है, इंटर की मैट्रिक में नहीं है, अगर आप चले जाओ ओल्ड सिटी में, की तरफ गोल्डन मार्केट जो हब है, और आराम से 4-5 हजार तो कहीं गए नहीं, पर कहीं गए ही नहीं, मतलब ये तो वैसे ही आ गए, जस्ट लाइक आपको एटीएम बना दिया, 2-3 हजार तो वैसे ही, लेकिन 5-6 हजार तो मैंने कहा वो प्रॉपर अगर रिटर्न फाइल की एप्लीकेशन जमा करानी है, आपको क्या क्या मेंटेन करवा सकते हैं, नॉलेज का विद्वान है, हमारे एजेंट बैठे होंगे, इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि फाइनेंस का होता है थोड़ा, तो ये मतलब आपने सर्टिफिकेट की तो आप 4 रिटर्न करके बात करें, उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कवर है। रिटर्न भर देना, उसके बाद जो है ना ROI वो भी 2 महीनों में। और इस बात हम लोग बहुत ज्यादा नसीब कमाने में से हैं, हमें सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। हाँ, तो टैक्स की फील्ड ऐसी है कि आपका क्लाइंट, जब तक आप कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करेंगे या उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक क्लाइंट जाएगा ना वो जिंदगी के लिए। मेरे अपने वालिद साहब, मैं खुद काम कर रहा हूँ 10-15 साल से, मैंने जिस फॉर्म से मैंने पहले ट्रेनिंग की थी, तो मेरे वालिद साहब, मेरे हमारी फैमिली उनसे तकरीबन 40+ ईयर से काम कर रही है। उसकी वजह है, वो वजह ये होती है कि आप हर चीज किसी से डिक्लेयर नहीं कर सकते। अरे आपने उससे अपनी हर चीज डिक्लेयर कर दी। अरे मेरे अब्बू ने मुझे तो सारी चीजें बताई थी ना। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बंदा मैं बात आ जाइए।